चंदू और निंगकियान के अपनी जगह पर बैठने के बाद बाईजून ने फुटेज फिर से चलाया। सबके दिलों में एक बार फिर से हरन दौड़ गई। निंगकियान ने फुटेज में दिख रही सामग्री को देखा और उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की एक झलक भी दिखाई दी। नाइट के बारे में उसने वास्तव में बहुत पहले सुना था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अब राक्षसी पथ के संप्रदाय जनता को भ्रमित करने के लिए नाइट का रूप धारण कर लेंगे। उनके इरादे वाकई घिनौने थे। निंगकियान को क्रोधित देखकर चंदू खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से पूछा, निंगगुनियांग जोश से भरा है, लेकिन अपना उद्देश्य मत भूलना। क्या तुम्हें अपना वरिष्ठ भाई मिल गया है? ये सुनकर निंगकियान अपने धर्मी आक्रोश से बाहर आ गई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। ये कहते हुए वह भी बहुत उलझन में थी। पहाड़ से उतरने से पहले उसके गुरुओं ने उसे बताया कि उसका और उसके वरिष्ठ भाई का स्वाभाविक रूप से मिलना तय था। अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए उसने हमेशा अपने गुरु की बातों पर विश्वास किया था। लेकिन अब इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद रात्रि संगठन ने फिर से कार्रवाई की थी, फिर भी वह अभी तक अपने वरिष्ठ भाई से नहीं मिली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका और उसके वरिष्ठ भाई का कोई भाग्य नहीं था? क्या चंदू ने शेन वानर के बारे में जो कहा था वह सच था? उसने एक गहरी सांस ली, अपने मन में उलझे विचारों को एक तरफ रख दिया। अभी भी एक बात थी जिसके लिए उसे चंदू का शुक्रिया अदा करना था। इसलिए उसने चंदू का शुक्रिया अदा किया। हालांकि मुझे मेरा वरिष्ठ भाई नहीं मिला है, फिर भी मैं बहुत आभारी हूं कि गोदाशाओ कल मेरे लिए रहने की जगह ढूंढने को तैयार थे, और आज युद्ध बैठक में शामिल होने के लिए मुझे यहां लाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। ये सुनकर चंदू ने हाथ हिलाया, स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा, जैसे उसने पहले ही 24 घंटे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए लोगों को भेज दिया हो। इसके बजाय उसने उदासीनता से कहा, आप बहुत दयालु हैं। कल रात मैं बस वहां से गुजर रहा था। निंगगुनियांग को पार्क की बेंच पर अकेले स्तब्ध बैठे देखकर मैंने सहज ही अनुमान लगा लिया कि निंगगुनियांग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे रहने के लिए जगह ढूंढना बस सुविधा की बात थी। निंगकियान कृतज्ञ थी। उस समय वह अपने बड़े भाई को नहीं ढूंढ पा रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे, और चंदू ने शेन वानर के बारे में जो कहा था वह उसके मन में घूम रहा था। इसलिए वह बस स्तब्ध होकर बेंच पर बैठ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चंदू उसके जैसे अजनबी की मदद करेगा। उसने हमेशा सोचा था कि पहाड़ के नीचे हर कोई उसके वरिष्ठ भाई को छोड़कर एक बुरा व्यक्ति था जिससे वह बहुत ही दुर्गम लगती थी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी चंदू वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था। और तभी ऐसा लगा जैसे हर कोई चर्चा कर रहा था और वह अकेला किसी के साथ गपशप कर रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। इसलिए ज़ियाओयाओ पर्वत से गो त्यानयुन ने बात की। उसने निंगकियान को उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चंदू से डरता था। इसलिए उसने ठंडी आवाज में कहा, चंदू, गो परिवार के युवा मास्टर के रूप में क्या आपके पास साझा करने के लिए कोई विचार हैं? चिंता मत करो, इस बैठक में आपको अभी भी बोलने का कुछ अधिकार है। जैसे ही ये शब्द निकले, सम्मेलन कक्ष में विभिन्न प्रमुख बलों के लोगों ने अपनी निगाहें चंदू की ओर घुमाईं। उनकी प्रत्येक निगाह थोड़ी अजीब लग रही थी। प्रोजेक्शन में दिखाई दे रही फुटेज को देखते हुए लोगों को ये शक न हो कि चंदू का इस मामले से कोई लेना देना है या नहीं। हालांकि चंदू भी निंगकियान के साथ था, जिससे वे थोड़ा असमंजस में थे कि क्या कहें। ये सुनकर चंदू ने गो त्यानयुन की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। जाहिर है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मुझे डर है कि अगर मैंने ये कहा तो तुम, एक बूढ़े सीनियर जो अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने हो, इतने डर जाओगे कि तुम्हारी साधना तकनीक पीछे छूट जाएगी। जैसे ही ये शब्द निकले, गो त्यानयुन का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। वह गाली देने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि यह मार्शल आर्टिस्ट विभाग है, खासकर क्योंकि चंदू का निंगकियान से कोई न कोई रिश्ता जरूर था। इसलिए उसने बस अपना गुस्सा निगल लिया और ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है तो कोई आइडिया नहीं है, चलो बात जारी रखते हैं। हालांकि चंदू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे रुको, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास एक आइडिया है। उसने चारों ओर भ्रमित भीड़ की ओर देखा और धीरे से बोला, मुझे शक है रात सिर्फ एक ही नहीं होगी। ये शब्द निकलते ही मानो एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। एक पल में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोग भड़क उठे, बकवास, एक से ज्यादा रातें कैसे हो सकती हैं? शुरू से आखिर तक सिर्फ एक ही रात रही है, और वह वही रात थी जिसे हमने 5 साल पहले मिटा दिया था। अगर कुछ अवशेष बचे भी हों जो पुनर्जीवित हो सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से एक तुच्छ भीड़ के अलावा कुछ नहीं हैं। क्या फुटेज पहले से ही बहुत स्पष्ट नहीं है? नाइट ऑर्गेनाइजेशन जो हाल ही में जियांगहाई में हलचल पैदा कर रहा है, वह सिर्फ तियानमो संप्रदाय के लोग हैं जो उनका प्रतिरूपण कर रहे हैं। हर किसी ने एक से अधिक नाइट के विचार को मानने या स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार एक नाइट ने पहले ही दुनिया भर में उनकी सभी सेनाओं को भेज दिया था। अगर और होते तो वे वास्तव में कल्पना करने की हिम्मत नहीं करते। धमाक धमाक
बाईजून ने मेज पर थपथपाया, शांत हो जाओ सब लोग। दृश्य तुरंत शांत हो गया। फिर बाईजून ने चंदू की ओर देखा, चंदू तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर चंदू धीरे से बोला, बूढ़े गाँव, इसे बाहर लाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, भिन-भिनाना बूढ़े गाँव की आकृति तुरंत चंदू के बगल में प्रकट हुई और मेज पर एक सफ़ेद कंटेनर रख दिया। ग्रैंडमास्टर विशेषज्ञ की अचानक उपस्थिति ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। गो त्यानयुन अंदर से चौंक गया, उसने महसूस नहीं किया था कि बूढ़ा गाँव कैसे प्रकट हुआ था। वह स्पष्ट रूप से उसी साधना स्तर का था, लेकिन क्या ये गो परिवार का अनुभवी ग्रैंडमास्टर था? यह क्या है? बाईजून ने पहले भी बूढ़े गाँव को देखा था, इसलिए वह उतना हैरान नहीं हुआ। उसने कुछ उलझन के साथ मेज पर सफ़ेद कंटेनर को देखा। उस पर एक उंगली थी। सबने देखा, गो दाशाओ, इसका क्या मतलब है? इस उंगली का क्या मतलब है? क्या यही वह सबूत है जिसके बारे में आपने बात की थी कि एक से अधिक रातें हैं? चंदू ने सिर हिलाया। उसने सबकी तरफ देखा, धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट दूर की और एक गंभीर भाव प्रकट किया। सब लोग, ईमानदारी से, मैं बस एक स्थिर जीवन जीना चाहता हूं और अपने प्रिय के साथ खुशी से रहना चाहता हूं। लेकिन चंदू ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें अपार क्रोध से भर गईं। रात वास्तव में बहुत अमानवीय है। कल ही मैं दान के बारे में चर्चा करने के लिए जियांगहाई हाई स्कूल गया था, लेकिन परिणामस्वरूप मैंने वास्तव में परिसर के भीतर एक दर्जन से अधिक दुष्ट क्यूई को महसूस किया। मैंने पहले ओल्ड गांव को एक व्यक्ति पर कब्जा करने को कहा और दूसरे पक्ष की असली पहचान उजागर करने को कहा, जो ब्लैक फ्लेम नामक एक संगठन का सदस्य था। जैसे ही ये शब्द निकले, सब चौंक गए। ब्लैक फ्लेम, क्या ये वही पागल हैं? हे भगवान, ये तो जियांगहाई हाई स्कूल में हैं। ये पागल नाइट किंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आम लोग घबराहट से बोले। ये पागल खुद को छिपाने या मौजूदा सेना में लोगों की जगह लेने में माहिर थे और कुछ अमानवीय बलि अनुष्ठानों की योजना भी बनाते थे। बाईजून की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि उसकी छोटी बहन भी जियांगहाई हाई स्कूल में है। चंदू ने सिर हिलाया, ये वही पागल हैं। उसने बाईजून की ओर देखा और आह भरी, मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था, पर किसने सोचा होगा जब मैंने ओल्ड गांव को उन लोगों पर फिर से ताला लगाने को कहा। मैंने पाया कि वे सब मर चुके थे। जो साधना तकनीक इस्तेमाल की गई थी वह बेहद अजीब थी। मेरे द्वारा लाए गए नमूने को हर कोई देख सकता है। तभी ओल्ड गांव आगे बढ़े और सफ़ेद डिब्बा खोला। इसके तुरंत बाद जैसे ही उंगली ने अचानक हवा को छुआ, उसका आयतन तेजी से बढ़ गया। फिर धमाका, अनगिनत तितलियां बाहर निकलीं और तेजी से दुनिया में विलीन हो गईं। बटरफ्लाई सोरो, ये बटरफ्लाई सोरो है। ये वास्तव में नाइट ऑर्गेनाइजेशन है। जिन लोगों ने साधना तकनीक को पहचाना, वे डर के मारे चीख पड़े। लेकिन जल्द ही किसी ने पलटकर जवाब दिया, नहीं, अगर यह नाइट ऑर्गेनाइजेशन होता तो वे ब्लैक फ्लेम के लोगों को क्यों मारते? क्या उन्हें नाइट किंग को अपनी आत्मा का बलिदान देना अच्छी बात नहीं होगी? नाइट ऑर्गेनाइजेशन के पास लोगों की रक्षा करने की इतनी हास्यास्पद बात नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी थोड़े अनिश्चित हो गए। चंदू ने भी इस क्षण सिर हिलाया, ठीक है, आप सभी ने सोचा था कि यह असली नाइट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप सभी गलत थे। मूल रूप से मैं अपने विचार पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने रोज रोमेंस की त्रासदी और वांग परिवार के शिष्य की त्रासदी देखी, मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। चंदू ने गहरी आवाज में कहा, केवल एक नाइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि उनके संचालन के तरीके अलग हैं। रोज रोमेंस के मृतक सभी सामान्य लोग थे, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, वे सभी कानून तोड़ने वाले थे। घटनास्थल पर साधना तकनीक के उपयोग का कोई निशान नहीं था, लेकिन रात्रि अंततः सभी बुराइयों को मिटा देगी शब्द पीछे छोड़ गए थे। परिसर में काली ज्वाला पागल थी और तितली दुख के उपयोगकर्ता ने बिना कोई शब्द छोड़े परिसर में सभी को बचा लिया। वान परिवार प्राचीन मार्शल दुनिया के लोग थे और तियानमो संप्रदाय के युवा स्वामी ने उन्हें मार डाला। वीडियो से पता चलता है कि वह उनकी आत्माओं को साधना के लिए अवशोषित कर सकता है। घटनास्थल पर शब्द भी छोड़े गए थे। चलो यान वांग हॉल के हॉल मास्टर के दृश्य पर वापस चलते हैं। फिर भी कोई शब्द नहीं छोड़ा गया था, लेकिन विधि बहुत क्रूर थी। जब उसने ये कहा तो सभी के चेहरों पर गंभीर भाव दिखाई दिए। इन मृतकों की पहचान बहुत विशिष्ट थी, लेकिन रात्रि संगठन की कार्यप्रणाली ये दर्शाने के लिए शब्द छोड़ना था कि उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन ऐसी कई घटनाएं क्यों हुई जिनमें नाइट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होने का संदेह था और जिनके बारे में कोई शब्द नहीं बचे? बाईजून ने चंदू की ओर देखा, चंदू, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? चंदू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तो मेरा अनुमान है कि ये सभी लोग नाइट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, लेकिन नाइट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं। नाइट ऑर्गेनाइजेशन के न होने का मतलब है कि वे नाइट ऑर्गेनाइजेशन के अनाड़ी नकलची हैं, जो नाइट ऑर्गेनाइजेशन के कलाकार बनना चाहते हैं।
ब्लैक फ्लेम की तरह वे सभी नाइट किंग को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और नाइट किंग का अनुसरण करना चाहते हैं, इसलिए वे हलचल मचाते हैं, इस उम्मीद में कि नाइट किंग उन्हें टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। लेकिन एक संभावना भी है, एक संभावना जिसका अंदाजा मैंने वांग परिवार के शिष्य की मृत्यु का दृश्य देखकर लगाया था। उद्धरण चिन्ह, यही तो। चंदू ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, नाइट किंग के खंजर ने उन्हें ढूंढ लिया और उनमें से हर एक को शक्ति प्रदान की। इसने उन्हें लुभाया, जिससे वे गिर पड़े और मजबूत बनने के लिए जैविक आत्माओं को निगलने लगे। जो अंततः बचेगा वह शायद नाइट किंग ही होगा। और अब सभी मार्शल आर्टिस्ट जो प्राचीन मार्शल वर्ल्ड से धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आए हैं, यहाँ तक कि हर शहर का हर व्यक्ति शायद उनके निशाने पर है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, धमाका, सबके दिमाग तुरंत खाली हो गए, सबके चेहरे बेहद पीले पड़ गए। एक मार्शल आर्टिस्ट सदमे में चिल्लाया, खंजर! हाँ, ये खंजर ही होगा, वह खंजर जिसकी अपनी चेतना है, जिसका नाम नाइट है। नाइट किंग हमेशा इसे अपने हाथ में रखता था। इस मार्शल आर्टिस्ट की याद दिलाने के बाद प्राचीन मार्शल जगत के एक और बेहद सम्मानित सीनियर ने भी गंभीर भाव से कहा, नाइट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ खंजर को पहचानता है, लोगों को नहीं। उस समय हम में से कोई नहीं जानता था कि नाइट किंग का जन्म कैसे हुआ। शायद गूदा शाओ जो अब कह रहे हैं वही इसका जवाब है। उन्होंने गंभीर चेहरों वाली भीड़ की ओर देखा और भारी स्वर में कहा, उस समय नाइट किंग की मृत्यु के बाद खंजर गायब हो गया था। हम सभी ने सोचा था कि नाइट किंग के साथ खंजर भी गायब हो गया होगा, लेकिन गूदा शाओ की याद दिलाने के बाद शायद खंजर अभी भी मौजूद है, और वह खंजर अभी भी अगले नाइट किंग की तलाश में है। वे नाइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं, लेकिन वे सभी नाइट ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब वे एक हद तक बढ़ जाएंगे तो शायद उस साल की घटनाएं खुद को दोहराएंगी। ये शब्द कहे जाने के बाद हर कोई हतप्रभ रह गया। उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनकी पुतलियां कांपने लगीं। पहले यान वांग हॉल के हॉल मास्टर की मृत्यु हुई, फिर वांग परिवार के शिष्य की। इन जोशीले मार्शल आर्टिस्टों से बढ़कर ताकत और क्या बढ़ा सकती है। ये देखकर कि सभी लगभग आश्वस्त हो चुके हैं, चंदू ने धीरे से कहा, उस खंजर ने कई उत्तराधिकारी चुने होंगे। मेरे दो अनुमान हैं। पहला, इस खंजर का मकसद इन चुने हुए लोगों में से नाइट किंग को चुनना है। दूसरा, हो सकता है कि यह खंजर पर्दे के पीछे छिपे नाइट किंग के संगठन के सदस्यों की तलाश कर रहा हो। नतीजा चाहे जो भी हो, इससे दुनिया को अपूरणीय क्षति होगी। इसके अलावा जिस तियानमो संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं, उसके अलावा शायद वहां मौजूद लोगों में भी उस खंजर द्वारा चुने गए लोग होंगे। दूसरे शब्दों में, उपस्थित सभी लोगों पर नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का संदेह है। चंदू के ये शब्द कहते ही कमरे का माहौल बेहद अजीब हो गया। हर कोई अपने बगल वाले व्यक्ति को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर किसी की आंखों में डर के भाव थे। बाईजुन चौंका और जल्दी से बोला, रुको चंदू, ऐसी बातें मत कहो जो एकता के लिए हानिकारक हों। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, हमारा नाइट ऑर्गेनाइजेशन से क्या संबंध हो सकता है। ज़ियाओयाओ पर्वत के गुओ त्यानयुन ने भद्दी अभिव्यक्ति के साथ शाप दिया, चंदू बकवास मत करो, हम यहाँ युद्ध योजना पर ठीक से चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसका नाइट ऑर्गेनाइजेशन से क्या संबंध हो सकता है। ये सुनकर चंदू ने मुंह बनाया, युद्ध योजना? अगर हमारे बीच नाइट ऑर्गेनाइजेशन का कोई हो तो क्या होगा? क्या योजना सब पता नहीं चल जाएगी? इसके अलावा चंदू ने गो त्यानयुन को शक भरी नजरों से देखा। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि ज़ियाओयाओ पर्वत का गो त्यानयुन दशकों से सफलता नहीं पा सका है, और ऐसी भी अफवाह है कि वह जीवन भर इन एक पीक पर ही अटका रहेगा। लेकिन तुम इतने संयोग से इस नाजुक मोड़ पर ग्रैंड मास्टर कैसे बन गए? मैंने बहुत समय पहले सुना था कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बहुत तेजी से साधना करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम? गो त्यानयुन ने घबराहट में बीच में ही टोकते हुए कहा, बकवास। मैं इतने सालों से इस दायरे में फंसा हूं, मेरा जीवन काल लगभग समाप्त हो गया है। क्या मेरे लिए आखिरकार सफलता पाना सामान्य बात नहीं है? जैसे ही ये शब्द कहे गए, एक राक्षसी पथ मार्शल आर्टिस्ट ने व्यंग्य किया, तो क्या तुम्हें नाइट ऑर्गेनाइजेशन के उस खंजर के बहकावे में नहीं आना चाहिए? तुम ग्रैंडमास्टर तक सफलता पा सकते हो और सिर्फ आत्माओं को अवशोषित करके अपना जीवन बढ़ा सकते हो। गो त्यानयुन, क्या तुम सच में नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो? ये सुनकर गो त्यानयुन के बगल में बैठा एक मार्शल आर्टिस्ट चुपचाप उठ खड़ा हुआ और दूर चला गया। गो त्यानयुन का चेहरा गुस्से से लाल और फिर पीला पड़ गया। कमीने, सब कमीने, मुझे नाइट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़ना है? मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या पहचान? हालांकि जितना अधिक वह ये कहता और जितना अधिक उत्तेजित होता, उतना ही उसके आसपास के लोग उस पर अविश्वास करते। उन्होंने संदिग्ध निगाहें भी दिखाईं। गो त्यानयुन इतना क्रोधित था कि वह अवाक रह गया। चंदू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, बस मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर गो नाइट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे संबंधित हो सकते हैं? उसने अपनी मुस्कान को रोका और गंभीरता से कहा, वास्तव में
ये बताना बहुत आसान है कि क्या किसी व्यक्ति को नाइट ऑर्गेनाइजेशन के उस खंजर ने लुभाया है। हर कोई दंग रह गया और उनकी निगाहें उत्सुकता से चंदू की ओर देखने लगी। गू दा शाओ के पास क्या तरीका है? बाद वाला थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसने बाई जून की ओर देखा। सभी ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। बाई जून ने शब्द सुने और कुछ सोचते हुए उत्साह से कहा, हाँ, मुझे याद है, मार्शल आर्टिस्ट विभाग ने 2 साल पहले सर्चलाइट नामक एक जादुई कलाकृति विकसित की थी। इसमें सटीक रूप से उकेरी गई जादुई कलाकृतियां हैं, लेकिन क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है, इसलिए मात्रा बहुत कम है। इसका प्रभाव यह है कि जब तक क्यूई का एक निशान इसमें डाला जाता है, तब तक जब क्यूई के समान स्रोत वाला कोई व्यक्ति पास आता है तो सर्चलाइट चमक जाएगी। यदि वे आपके ठीक सामने खड़े हैं तो प्रकाश और भी तेज होगा। इसका उपयोग मूल रूप से एक निश्चित अदृश्य राक्षस जानवर को खोजने के लिए किया गया था। जैसे ही उन्होंने ये सुना, कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्साह से कहा, दूसरे शब्दों में, जब तक हम नाइट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्यूई को सर्चलाइट में इनपुट करते हैं। ये सही है, उन नाइट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की क्यूई बिल्कुल एक जैसी है। पहचानना बहुत आसान है, लेकिन क्या आपने कभी एक समस्या के बारे में सोचा है, हम नाइट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्यूई कहाँ पाते हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई फिर से चुप हो गया। यदि वे क्यूई इनपुट करना चाहते थे तो उन्हें पहले नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे नाइट ऑर्गेनाइजेशन के खंजर द्वारा शक्ति दी गई हो। लेकिन वे उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? अगर वे उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तो क्या वे उन्हें हरा सकते हैं? अचानक किसी ने प्रतिक्रिया दी और चंदू को देखा। गू दा शाओ, क्या हम अभी उस उंगली का उपयोग क्यूई माध्यम के रूप में कर सकते हैं? शायद वे भी नाइट ऑर्गेनाइजेशन की क्यूई से दूषित लोग थे। ये सुनकर चंदू ने आह भरी और ओल्ड गांव को देखा। बाद वाले ने अनगिनत समान उंगलियां निकाली और चंदू ने समझाया, हर कोई इन उंगलियों की क्यूई को महसूस कर सकता है। उसने अपने आसपास कुछ हद तक आशान्वित मार्शल आर्टिस्टों को देखा और आह भरी, इन उंगलियों में बिल्कुल भी क्यूई नहीं है। हो सकता है कि बहुत समय बीत गया हो और क्यूई बहुत पहले ही खत्म हो गई हो। सबकी आंखें धुंधली हो गईं। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि चंदू की पिछली दूरदर्शिता बहुत काम आई, इसलिए उन्होंने चंदू की ओर देखा। गू दा शाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी सबने भी प्रतिक्रिया दी। चूंकि चंदू ने इतना कुछ कह दिया था तो उसके पास पहले से ही कोई समाधान जरूर होगा, है ना? चंदू शब्द सुनकर सिर हिलाया और कहा, यह बहुत आसान है, हम उन लोगों के साथ टीम बनाते हैं जिनसे हम परिचित हैं। फिर संवाद करने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया के संचार उपकरणों का उपयोग करें। अगर आपका सामना नाइट ऑर्गेनाइजेशन के किसी सदस्य या खंजर के प्रलोभन में पड़े किसी व्यक्ति से हो तो तुरंत सहायता के लिए कॉल करें और हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत बदकिस्मत हैं और जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं वह वास्तव में नाइट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो मुझे खेद है, आपका बलिदान उपयोगी है, कम से कम हमें अपनी खोज के लिए एक दिशा तो मिलेगी। सभी नाइट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने में बलिदान अपरिहार्य हैं, इसलिए सभी को ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। और एक बार जब आप नाइट ऑर्गेनाइजेशन का सामना करते हैं तो ये बहुत आसान है। हम प्रतिद्वंद्वी को हराने और उनकी क्यूई प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं और फिर मार्शल आर्टिस्ट विभाग को सर्चलाइट्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रयासों को बढ़ाने देते हैं। उसके बाद जब हम फिर से नाइट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलेंगे तो हम अब इतने निष्क्रिय नहीं रहेंगे। ये शब्द कहे जाने के बाद सभी की आंखों में संघर्ष दिखाई दिया। यह ऐसा था जैसे दुश्मन अंधेरे में हो और वे उजाले में, जो बेहद खतरनाक था। लेकिन मैं सहमत हूँ, मैं यहाँ नाइट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने आया हूँ। मार्शल आर्टिस्ट्स में जिंदगी और मौत आम बात है, मैं इस तरीके से सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, मैं तैयार हूँ। चलो बस लड़ते हैं। अगर हम सामने नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा हो सकता है? चलो भाइयों। ये दृश्य देखकर चंदू के मन में एक खिलखिलाती हुई हंसी फूट पड़ी। जैसा कि जोशीले उपन्यासों के पात्रों से अपेक्षित है, धर्मी पात्रों में स्वाभाविक रूप से धर्मी भावनाएं होती हैं। हालांकि उसने कुछ राक्षसी पद की शक्तियों पर नजर डाली। सभी के चेहरों पर अब भाग लेने की इच्छा न होने का भाव था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मुकाम तक पहुंचना ही काफी था। उसके चेहरे पर एक भावुक भाव था। दुनिया के लिए सभी को इतना सोचते देखना मुझे सचमुच छू जाता है। मैं भी इस लड़ाई में भाग लूंगा। अगर गू परिवार को कुछ करना हो तो पूछ लेना। बाकी लोगों ने चंदू की नेकी की तारीफ में सिर हिलाया। चूंकि चंदू ने उसके बारे में अच्छी बातें कहीं, गोत्यानयुन का चेहरा बेहतर लग रहा था और चंदू की ओर उसकी नज़रें काफ़ी नरम पड़ गईं। चंदू ने सबकी तरफ देखा और विनम्रता से कहा, तो चलो अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं, समय कम है, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, मुझे सोचने दो, आगे क्या करना चाहिए। टिल्ड शांगुआन म्याओइन शुरू से ही कुछ नहीं बोली थी। वह चुपचाप चंदू का प्रदर्शन देख रही थी। उसके मन में बहुत तिरस्कार हुआ। हे, इस तरह का अनुमान पूरी तरह से गलत है।
आखिर नाइट किंग उसका मालिक था और खंजर भी उसके मालिक के पास था। शुरू से आखिर तक नाइट किंग तो एक ही था। कितना बेतुका आदमी था, पर इसकी वजह से उन्हें अंधेरे में ज्यादा सुविधा हो जाती थी। मुझे इसके बारे में मालिक को बताना ही होगा। टिल्ड। समय धीरे धीरे बीतता गया। समूहीकरण के परिणाम जल्दी ही घोषित कर दिए गए। अलग अलग संप्रदायों या कुलीन परिवारों के कुल 13 प्रतिनिधि मौजूद थे। 2 सेनाओं को एक साथ रखा गया, जिससे कुल 5 समूह बने। शेष छठे समूह में 3 लोग थे, शांगगुआन म्याओइन, निंगकियान और चंदू। चंदू ने शांगगुआन म्याओइन और निंगकियान को देखकर मुस्कुराते हुए मजाक किया, अब हम टीम के साथी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भेष बदलकर नाइट नहीं हो। ये सुनकर निंगकियान ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और कहा, गू दा शाओ, कृपया ऐसी बातें मत कहो। मेरे लिए इतना नीचे गिरना नामुमकिन है कि मैं नाइट जैसे संगठन से जुड़ जाऊं। हालांकि शांगगुआन म्याओइन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, गू दा शाओ, तुम्हें मजाक करना बहुत पसंद है। यह मत भूलना कि मैंने पहले भी तुम्हारे गो परिवार की रक्षा की थी। चंदू ने कंधे उचका दिए, कौन जाने, तुम्हें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर, ये कहते हुए उसने उदास भाव बनाए और फुसफुसाया, अगर मैं नाइट किंग हुआ तो। उसकी आवाज़ धीमी नहीं हुई। आसपास के मार्शल आर्टिस्ट ये सुनकर दंग रह गए। फिर वे जोर से हंस पड़े, हा। गू दा शाओ, मजाक मत करो। ये सही है, अगर यहाँ कोई नाइट किंग है भी तो वह तुम नहीं हो सकते। बिल्कुल, अगर वह नाइट किंग होता तो हमें सलाह देने यहाँ क्यों आता। बिल्कुल, मेरा मानना है कि गू दा शाओ का नाइट से कोई संबंध नहीं है। और हाँ, अगर है भी तो हम जांच के बाद ही जान पाएंगे। सभी ने अविश्वास व्यक्त किया। अगर चंदू नाइट किंग होता तो क्या वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालना आसान नहीं होता। शांगगुआन म्याओइन को भी लगा कि चंदू की बात सुनकर वह सचमुच सनकी हो गया है। वह हंसे बिना नहीं रह सकी, गू दा शाओ, मजाक करना बंद करो। बताओ, आगे की योजना क्या है। हे, कैसा बेतुका आदमी है नाइट किंग। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मास्टर तुम्हारे साथ रोएगा, झगड़ा करेगा और बिगड़ल व्यवहार करेगा। कितना सनकी आदमी है, लगता है सामने वाले को मास्टर की असली पहचान ही नहीं पता। अभी भी उसके साथ छलावा हो रहा है। बाकी सब भी चंदू की तरफ देखने लगे। अब जब समूह तय हो गए थे तो अगला कदम विशिष्ट योजना का था। ये सुनकर चंदू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। फिर उसने कहा, अभी के लिए तियानमो संप्रदाय के उन लोगों को नाइट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य मान लेते हैं जिन पर नाइट द्वारा मोहित होने का संदेह है। उनके हालिया कार्यों की आवृत्ति से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका अगला कदम निश्चित रूप से अब से ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो एक साथ रहना ही असल में अपनी सुरक्षा का एक तरीका है। इस बार हर बड़ी सेना के लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक साथ समूह बनाना ही सही है। अगर किसी सेना में नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं तो वे आसानी से हम बाकी लोगों को रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों पर भी लगाम लगा सकते हैं। और अगर किसी सेना में नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं हैं तो यह और भी बेहतर है। अपनी संख्याबल की बढ़त के बावजूद क्या हम अब भी उनसे डरते हैं? जब तक हमें नाइट ऑर्गेनाइजेशन के एक सदस्य की क्यूई मिल जाती है तब तक हमारे पास निष्क्रिय को सक्रिय में बदलने की योग्यता होगी। तो अब से सभी को सावधान रहने और हर समय सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट हम पर कभी भी हमला कर सकती है। और चंदू ने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, इस बार जियांगहाई में कई सेनाएं आई हैं। अकेले मार्शल आर्टिस्ट विभाग में ही 18 सेनाएं पंजीकृत हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 13 ही मौजूद हैं। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आज हमने जो चर्चा की उसे उन दूसरी सेनाओं को न बताएं जो वहां मौजूद नहीं हैं। खासकर अकेले काम मत करना ताकि अनपेक्षित घटनाओं से बचा जा सके। बस इतना ही। उन्हें पता भी नहीं था कि चंदू के शब्द सबके लिए निर्देश बन चुके थे। सब ने इस तरीके से सहमति में सिर हिलाया। बहुत सही कहा। गू दा शाओ का तरीका बहुत विश्वसनीय है। ये सही है, इससे सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है और नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की पहचान भी होती है। ये वाकई एक शानदार कदम है। चंदू बिना पलक झपकाए मन ही मन सिर हिलाते हुए सबके अपने बारे में आकलन सुनता रहा। बहुत अच्छा, इन बेवकूफ़ों ने आखिरकार उस पर विश्वास कर लिया। मूल उपन्यास के शुद्ध जोशीले धर्मपथ से जैसी उम्मीद थी। जहां तक कुछ राक्षसी पथ वालों का सवाल है जो थोड़े विचलित थे, हे कोई बात नहीं, जब तक उनका लक्ष्य पूरा हो जाए। अब मौके का इंतजार करने का समय था। ... आलीशान कार में वापस आकर चंदू पैसेंजर सीट पर बैठा, पीछे निंगकियान और शांगगुआन म्याओइन बैठे थे। गाड़ी बेतरतीब चलती रही और कोई कुछ नहीं बोला। चंदू ने खिड़की से बाहर देखा, उसका मन किंगकियू के खूबसूरत चेहरे से भर गया। पहला चरण पूरा हो गया, अब दूसरा चरण है। किंगकियू, मेरा इंतजार करो। जैसे ही मैं ये चरण पूरा करूंगा मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हालांकि किंगकियू के अधीनस्थ यहाँ मौजूद हैं।
सच कहूं तो हालांकि इससे उसे एक बहाना मिल जाता है, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो करने में असुविधा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास और भी रास्ते हैं। कुछ मिनट की खामोशी के बाद शांगगुआन म्याओइन शांत नहीं बैठ सकी। उसने चंदू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गुदाशाओ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम हमें ऐसे ही जियांगहाई में गोल गोल घुमाने की योजना बना रहे हो? अच्छा सवाल। चंदू ने ये सुनकर पीछे की सीट की ओर देखा और कहा, हम। सच कहूं तो योजनाएं होती हैं, लेकिन इस दौरान तुम दोनों को अपने साथ ले जाना मुझ पर बहुत दबाव डाल रहा है। आखिरकार मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं और तुम्हें कहीं ले जाना मेरे लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है। यह आदमी, शांगगुआन मियाओइन ऊपर से मुस्कुराए, लेकिन उसके दिल में पहले से ही ईर्ष्या, जलन और नफरत भरी हुई थी। कितना परेशान करने वाला आदमी है, उसके सामने ऐसी ईर्ष्यालु बातें कह रहा है। क्या वह हमेशा मास्टर के साथ अपने रिश्ते को बाहर ऐसे ही जाहिर करता है? ईर्ष्या सच में किसी का चेहरा बिगाड़ देती है। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल की ईर्ष्या को दबाते हुए, और हंसते हुए बोली, गुदाशाओ, तुम्हें मजाक करना बहुत पसंद है, लेकिन हम यूं ही कार में घूमते तो नहीं रह सकते, है ना? ये सुनकर चंदू ने निंगकियान की ओर देखा। निंगबुनियांग, क्या तुम्हारे मन में कोई विचार है? निंगकियान एक पल के लिए चुप रहा, फिर चंदू की ओर देखा और धीरे से बोला, मैं अपने वरिष्ठ भाई को ढूंढना चाहता हूँ। चंदू, क्या तुम मेरे वरिष्ठ भाई को ढूंढ सकते हो? योजना चाहे जो भी हो, उसका लक्ष्य अभी भी जियाओ लिन को ढूंढना था। उसने पहले चंदू से मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे याद आया कि चंदू जियांगहाई का एक स्थानीय दबंग है। उसे ड्रैगन किंग पैलेस के युवा स्वामी जियाओ लिन का ठिकाना पहले से ही पता होगा। इसलिए उससे सीधे मदद मांगना उसकी बेमतलब की तलाश से ज्यादा कारगर हो सकता था। चंदू स्वाभाविक रूप से इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके अधीनस्थों से मिली जानकारी से पता चलता था कि जियाओ लिन और शेन वानर के रिश्ते हाल ही में बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया और उसने जवाब दिया, जरूर, लेकिन निंगबुनियांग, मैं अब भी यही कह रहा हूँ, सीनियर भाई जियाओ लिन इस समय शेन वानर के साथ एक भावुक रिश्ते में हैं। ये सुनकर निंगकियान ने उसे बीच में ही टोक दिया, चंदू, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सीनियर भाई किससे प्यार करता है। उसकी आंखें थोड़ी अस्वाभाविक थीं और उसका लहजा थोड़ा जटिल था। मैं सिर्फ गुरु के आदेश पर उसकी मदद करने पहाड़ से नीचे आई हूँ। ये सुनकर चंदू चुप हो गया, बस सिर हिलाकर मुस्कुराया। तो ओल्ड गांव, चुनशान समुदाय में। चुनशान समुदाय। जियाओ लिन लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था, उसकी आंखें थकी हुई, भयभीत और घबराई हुई थीं। वह जियांगहाई शहर में पहली बार आने के बाद से बिल्कुल अलग था। जब से उसने पिछली बार अस्पताल में वांग युलान की मां की हत्या की थी, तब से जियाओ लिन इसी हालत में था। वह हर रात बुरे सपनों से जागता था और इन दिनों वह साधना भी नहीं करता था। उसका मन बस उस रात की घटनाओं और वांग युलान की जानलेवा निगाहों से भरा रहता था जब वह उसे देखती थी। टीवी पर ताज़ा खबरें चल रही थीं। जियांगहाई शहर में लोग लगातार मर रहे थे। अगर यह पहले होता तो वह ज़रूर इसमें शामिल होता, लेकिन अब उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह कई दिनों से घर में बंद था। टपक टपक, बाथरूम में कपड़े धोने की आवाज़ आ रही थी। शेन वानर सुबह का स्नान कर रही थी। जब से जियाओ लिन अलग थलग रहने लगा था और क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसे गलत समझते रहे और उसकी आलोचना करते रहे, वह बस इस गुप्त ठिकाने में रहने लगी जिसे उसने खरीदा था। भिनभिनाना। तभी सांप जैसा दिखने वाला एक छोटा सा सुनहरा सांप अचानक प्रकट हुआ और जियाओ लिन के कंधे पर लिपट गया। उसने निराशा भरी आवाज निकाली, जियाओ लिन जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम बस एक छोटी सी बात पर आत्मदया में डूबे रहोगे? क्या यह अब भी तुम हो? अपना मिशन मत भूलना। दिव्य क्यूई के उत्तराधिकारी को खोजो, साथियों को इकट्ठा करो, फिर नाइट किंग को हराओ। बैकक्वोट। छोटा सुनहरा सांप लगातार जियाओ लिन का हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन जियाओ लिन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह बस टीवी की ओर देख रहा था। उसकी आवाज़ थोड़ी उदास थी, छोड़ो भी, लॉन्गे। मैं शायद मार्शल आर्टिस्ट बनने लायक नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठियों की ओर देखा, मानो उसे उस रात की घटनाएं फिर से याद आ रही हों। उसने डरते हुए अपना चेहरा ढांक लिया। ये हाथ हैं, मैंने इन्हीं हाथों से युलान जी की मां को मारा था। इस शक्ति ने किसकी रक्षा की? मैं साफ तौर पर सबकी रक्षा करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। जियाओ लिन के बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फिर से रोने लगा। लॉन्ग ये बहुत लाचार था, उसने आह भरी। शेन वानर का क्या? वह हाल ही में तुम्हारा ख्याल रख रही है। उद्धरण चिन्ह। मैं देख सकता हूं कि तुम उसे सचमुच पसंद करते हो और लगता है वह भी तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखती है। मुझे नहीं पता तुमने गौर किया है या नहीं, लेकिन शेन वानर हाल ही में थोड़ी थकी हुई है, जरूर कंपनी के कामों की वजह से। लेकिन वह अभी भी काम खत्म करने के तुरंत बाद तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ आने को तैयार है। वह अब तुम्हारे साथ रह भी रही है। जियाओ लिन,
भले ही दुनिया के लिए नहीं, लेकिन आपको शेन वान एर के लिए कुछ बदलाव करने चाहिए, है ना? ये सुनकर जियाओ लिन की निराश आंखों में एक चमक सी चमक उठी। वान एर? हाँ, मेरे पास अभी भी वान एर है, लेकिन मैंने इस शक्ति से बहुत से निर्दोष लोगों को मार डाला है। वान एर को अगर पता चल गया तो वह मुझे कैसे देखेगी? जियाओ लिन की आवाज़ में दर्द था। ये देखकर कि उसके शब्दों का असर हुआ है, लॉन्ग ये ने जोर देकर कहा, ओह, इसकी चिंता मत करो। एक बार जब तुम ड्रैगन किंग जेड को ढूंढ लोगे, मेरे ड्रैगन किंग पैलेस को विरासत में पालो, और फिर सभी 99 ड्रैगन क्यू इकट्ठा कर लो। जब तक प्रतिद्वंद्वी की आत्मा नाइट किंग द्वारा निगल नहीं ली जाती, तब तक जब तक मैं अपने मूल रूप में वापस नहीं आ जाता, मैं स्वाभाविक रूप से युलान जी की मां को पुनर्जीवित करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन शब्दों पर जियाओ लिन का दिल कांप उठा। फिर उसने अविश्वसनीय रूप से छोटे सुनहरे सांप को पकड़ लिया और उसे अपने सामने रखा। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लॉन्ग ये, क्या तुमने जो कहा वह सच है? लॉन्ग ये ने गर्व से अपना सिर उठाया। बिल्कुल। मैं कौन हूँ? मैं एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन हूँ। मैं किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करना बहुत आसान है, लेकिन फिर उसने अपना सिर नीचे किया और आह भरी। ये सब उस समय हुए उस महायुद्ध की वजह से है। दुष्ट नाइट किंग ने मेरे सभी साथियों को मार डाला। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उसके साथ मुश्किल से मर सकूं। जब तक मेरे पास ड्रैगन क्यू है, मैं पुनर्जीवित हो सकता हूं, और नाइट किंग भी तब तक पुनर्जीवित हो सकता है जब तक उसके पास उसका खंजर है। जियाओ लिंजी, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मानवता की आशा हो। इस पीढ़ी के नाइट किंग का तुम जरूर सफाया कर दोगे। जियाओ लिन जितना ज्यादा सुनता, उसकी आंखों की रोशनी उतनी ही तेज होती जाती। भिनभिनाहट। एक पल में लंबे समय से दबी हुई भावनाएं गायब हो गईं और उसके विचार स्पष्ट हो गए। उसकी क्यू ऊंची हो गई। धमाका। कमरे में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। जियाओ लिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें बेतहाशा खुशी से भर गईं। मुझे सफलता मिल गई। क्योंकि वह लंबे समय से ग्रैंड मास्टर के शुरुआती चरण के शिखर पर अटका हुआ था, इस अचानक एहसास ने उसे सीधे ग्रैंड मास्टर के मध्य चरण तक पहुंचा दिया। लॉन्ग ये भी असीम प्रशंसा से देख रहा था। जियाओ लिनजी, तुम मानवता की आशा हो। तुम सचमुच प्रतिभाओं में एक प्रतिभा हो। तुम जितनी चाहो उतनी औरतें पा सकती हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे जरूरी काम है बाकी साथियों को इकट्ठा करना और नाइट किंग से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा करना। ये कहते हुए लॉन्ग ये जियाओ लिन के हाथ से छूट गया और अपनी पूंछ से बाथरूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कामुक लहजे में बोला, हे एक और बात है, मुझे लगता है जियाओ लिन, तुमने भी गौर की होगी। ये लड़की शेन वान एर एक जन्मजात शुद्ध यिन शरीर रखती है। यदि आप उसके साथ दोहरी साधना कर सकते हैं। इन शब्दों पर जियो लिन ने तुरंत शर्माते हुए कहा, रुको रुको रुको। वानर और मैं अभी तक एक जोड़ा भी नहीं है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हालांकि लॉन्गे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम गलतफहमी में हो। मार्शल आर्टिस्ट की दोहरी साधना में क्या गलत है? और हाँ, मेरे उत्तराधिकारी ड्रैगन शिष्य होने के नाते तुम्हारे भावी साथी तो कई होने ही चाहिए। तुम एक ऐसे आदमी हो जिसका हरम होगा। समझ नहीं आ रहा, एक औरत काफी नहीं है। ये सुनकर जियाओ लिन का दिल मानो हिल गया। उसने थोड़ा अजीब सा सिर खुजलाया। हे लॉन्ग ये, तुम्हारी बात तो कुछ हद तक सही लग रही है, लेकिन अभी के लिए मैं पहले वान एर के साथ रहना चाहता हूँ। और तभी दस्तक टिल्ड दरवाजे पर दस्तक हुई। जियाओ लिन की आंखों में शक की एक झलक दिखाई दी। हम, क्या कोई और भी आएगा यहाँ? और ये क्यों इतनी जानी पहचानी क्यों है? वह जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। हैंडल घुमाते ही उसे एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। कौन है? हालांकि उसके बोलने से पहले ही जियाओ लिन ठिठक गया, क्योंकि दरवाजे पर एक जानी पहचानी युवती खड़ी थी। छोटी बहन, जियाओ लिन ने अविश्वास से कहा, फिर आश्चर्य से कहा, छोटी बहन, आप यहाँ क्यों हैं? निंगकियान अपने बड़े भाई को चंदू द्वारा बताए गए घर में देखकर बेहद उत्साहित थी। अपने बड़े भाई को फिर से देखकर वह और भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी साधना को नजरअंदाज नहीं किया था। यही वह बड़ा भाई था जिसकी उसे याद थी। निंगकियान के दिल में उत्साह और घबराहट की लहर दौड़ गई, ठीक उसी तरह जैसे पहले थी। वह एक छोटी बच्ची की तरह थी जो जियाओ लिन के पीछे पीछे चलती थी और कभी बड़ी नहीं होगी। आंखों में शर्म और घबराहट के साथ, मानो किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जिसे वह पसंद करती हो, उसने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और बोली, बड़ी बहन। हालांकि उसके बोलने से पहले ही अंदर से एक और आवाज आई, जियाओ लिन कौन है? धमाका। उस अनजान महिला की आवाज सुनते ही निंगकियान जो शब्द कहना चाहती थी वह अचानक उसके गले में अटक गया। उसका मन मचल उठा और अपने बड़े भाई से मिलने की खुशी मानो फीकी पड़ गई। जियाओ लिन थोड़ा असहज था। उसने मन ही मन चिल्लाकर कहा, ये मेरी छोटी बहन है, कोई बात नहीं वान र, तुम आगे बढ़ो। इतना कहने के बाद जियाओ लिन ने फिर से निंगकियान की ओर देखा।
पुनर्मिलन के कारण उसने निंग कियान की वर्तमान स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उसने उत्साह से आधा बंद दरवाज़ा खोला। आइए छोटी बहन, जल्दी से अंदर आइए, मैं आपका परिचय कराता हूँ। छोटी बहन। जियाओ लिन की बात सुनते ही उसे एहसास हुआ कि किसी कारण से निंग कियान बिना कुछ कहे ही मुड़ गई थी और चली गई थी। छोटी बहन, आप कहाँ जा रही हैं? जियाओ लिन दरवाजे पर खड़ा था, वह पीछे हटती हुई उसकी ओर चिल्लाया। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। जियाओ लिनजी, निंग कियान की चिंता मत करो, तुम दोनों बचपन से ही मासूम रही हो, वो लड़की ठीक हो जाएगी। लॉन्ग ये ने नाक भान से कुड़ी, वो नाराज होगी क्योंकि उसने तुम्हारे कमरे में एक औरत की आवाज़ सुनी। अगली बार उसे पहले की तरह मना लेना, सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज़रूरी काम शेन वानर का है। जियाओ लिन ने ये सुना, सोचा कि इसमें कुछ दम है, सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉट 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 दूसरी तरफ क्लिक। निंग कियान ने बिना कुछ कहे कार का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। चंदू ने उसे दिलचस्पी से देखा। क्या तुमने अपने बड़े भाई को देखा? तुम्हें कैसा लग रहा है? हालांकि ये कहते हुए चंदू ने मानो कुछ देख लिया हो। उसने नज़रें हटा लीं और आह भरी, लगता है कुछ ठीक नहीं है। शांगगुआन मियाओइन ने यह सुनकर निंग कियान की तरफ देखा, उसका दिल दहल गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और बेबसी से आह भरी। बेचारी, क्या उसे किसी मर्द के प्यार ने धोखा दिया था? उसने हाथ बढ़ाकर चुपचाप निंग कियान के सिर पर हाथ फेरा। निंग कियान, एक मजबूत और भावशून्य युवती, इस समय उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह रहे थे। कार का माहौल बेहद भारी था। निंग कियान बस चुपचाप रो रही थी, उसकी जिद किसी भी आवाज़ को बाहर नहीं आने दे रही थी। इस समय उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें खोखली थीं, मानो उसने जिंदगी की सारी उम्मीद खो दी हो। चंदू पैसेंजर सीट पर बैठा उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। छोटी निंगजी, जरा सोचो, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, सिर्फ एक फूल से क्यों चिपकी रहती हो? चूंकि तुम्हारा बड़ा भाई शेन वानर के साथ है तो तुम्हें अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए और दूसरे, ज्यादा अच्छे आदमियों को देखना चाहिए। क्या ये काम नहीं करेगा? निंग कियान चुप रही, लेकिन उसके कंधे और भी जोर से कांप रहे थे। चंदू को लगा कि उसने सुन लिया है, लेकिन फिर निंग कियान ने जिद करके अपने होंठ भींच लिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, मैं तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में ऐसा बोलने से मना करती हूँ। बड़ा भाई सबसे अच्छा है। ठीक है, एक और प्यार में डूबा दिमाग और एक समर्पित कुत्ता। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बाद में नायक की चिकनी चुपड़ी बातों से सफ़ेद हो गए और उससे फिर से प्यार करने लगे। चंदू ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, आपके सीनियर भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उन्हें आपसे किया वादा पूरा करते नहीं देखा। इन शब्दों पर निंग कियान की सांसें थोड़ी अटक गईं और फिर उसने अपना जबड़ा भींच लिया, फुसफुसाते हुए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीनियर भाई मुझे ज़रूर पसंद करते हैं, ये केवल इसलिए है क्योंकि शेन वानर ने उन्हें धोखा दिया था। सीनियर भाई मुझसे ज़रूर प्यार करते हैं, सीनियर भाई मेरे साथ ज़रूर रहेंगे। उन्होंने कहा था कि वह मुझसे शादी करेंगे। सीनियर भाई, मैं अभी सीनियर भाई को ढूंढने जा रही हूं और उनसे साफ साफ पूछूंगी। ये कहते हुए निंग कियान कार के दरवाजे को खींचती रही, लेकिन सेफ्टी मोड के कारण वह कितनी भी जोर से खींचे, वह नहीं खुला। धप धप धप, निंग कियान ने बढ़ती हताशा के साथ दरवाजा खींचा। उसने अपना चेहरा ढक लिया और विलाप करते हुए बोली, वरिष्ठ भाई। वरिष्ठ भाई। चंदू अवाक होकर देखता रहा, लेकिन यह एकदम सही था क्योंकि उसकी योजना बिल्कुल यही थी। बहरहाल उसने शांगगुआन मियाओइन की ओर देखा, जो निंग कियान को देखते हुए कुछ सोच रही थी। वह उसे भर्ती करने के बारे में तो नहीं सोच रही होगी, जैसा कि मूल कहानी में था, है ना? अगर शांगगुआन मियाओइन मन पढ़ सकती तो वह निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होती कि चंदू कितना चतुर था, जिसने यह अनुमान भी लगाया। ये सही है, शांगगुआन मियाओइन इस समय वास्तव में निंग कियान को भर्ती करने के बारे में सोच रही थी। आखिरकार उसके गुरु ने उसे पहले ही दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों की तलाश करने का निर्देश दिया था। मेइजू को पहले ही एक जीनियस, यू शिंगजू, मिल चुकी थी, लेकिन वह खुद अभी तक किसी जीनियस को लुभा नहीं पाई थी, इसलिए उसे और मेहनत करनी पड़ी। मास्टर का सबसे पसंदीदा व्यक्ति केवल मैं ही हो सकती हूँ। चंदू की निगाहों को भांपते हुए शांगगुआन मियाओइन और चंदू ने एक दूसरे को देखा। हे, दोनों जो निंग कियान को भर्ती करना चाहते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कुछ और मिनट बीत गए। शांगगुआन मियाओइन को लगा कि कार में अभिनय करना असुविधाजनक है, इसलिए उसने अपना गला साफ किया। गोदा शाओ, चूंकि आपके लिए हमें ले जाना असुविधाजनक है, तो आप हमें कहीं छोड़ क्यों नहीं देते और मैं निंग कियान को टहलने ले जाती हूँ ताकि उसका दिमाग साफ हो जाए। वैसे भी आपके पास ग्रैंड मास्टर के अंगरक्षक आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से खतरे में नहीं होंगे। ये सुनकर चंदू ने अपना सिर हिलाया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, नहीं नहीं नहीं, असुविधाजनक पहले था, मैंने अब एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका सोच लिया है।
शांगगुआन म्याओइन की आंखें उसके शब्दों पर झपकीं। तो मैं इसका इंतज़ार करूंगा। तो बेहतर होगा कि आप इसका इंतज़ार करें। शांगगुआन म्याओइन, मैं सहन करूंगा। और इस तरह 7 सीटों वाली कार में जाने के बाद, याहू, लिंग, रजी के बहनोई, आप कमाल के हैं। आपने वास्तव में मुझे और कियोंगलैन को बाहर आकर खेलने की छुट्टी दिलाने में मदद की। मेरी बड़ी बहन अगर यह जानती तो आपको डांटती। और यह कार इतनी बड़ी है। लिंग लिंग र पीछे बैठी अपने पैरों को फैलाते हुए एक चमकदार मुस्कान के साथ चिल्लाई। बाई कियोंगलन ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। उसने लिंग लिंगर की बांह को गले लगाया और मुस्कुराई। लिंगर जी के जीजा, आप हमारी लिंगर जी के लिए बहुत अच्छे हैं। और आप मेरे भाई को भी लाए हैं। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे बुलाते हैं या नहीं। बाईजून और चंदू बहुत आगे बैठे थे। बाईजून दो करीबी दोस्तों को उनके पीछे अंतरंगता से बातचीत करते हुए देख रहा था, अपने चश्मे को ठीक करने का विरोध नहीं कर पा रहा था। फिर उसने चंदू को कुछ असहायता से देखा। चंदू, क्या यह अचानक है? हमारी पिछली योजना का क्या? चंदू ने संगीत बजाते हुए बाईजून को उलझन में देखा। योजना? भाई बाय, आप नहीं चाहते कि मैं 2 लड़कियों को बाहर ले जाऊं और गलत समझा जाऊं, है ना? नहीं नहीं नहीं, किंकियू और मैं शुद्ध प्रेम, उनकी छोटी बहन का उनके साथ रहना निश्चित रूप से उनके अकेले रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। आखिरकार कार में न सिर्फ वो और ओल्ड गाओ, 2 ग्रैंड मास्टर, बल्कि चंदू भी थे। और शांगगुआन म्याओइन, साथ ही निंगकियान, ड्रैगन किंग माउंटेन का एक शिष्य। इतने शानदार लाइनअप के साथ रात भी, चाहे कितनी भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, उन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगी। हे, चंदू ने वास्तव में सब कुछ सोचा था। निंगकियान को लेंग लिंगर के दूसरी तरफ बैठने की व्यवस्था की गई थी। जियांगहाई के ठंडे और अभिमानी के रूप में लेंग लिंगर का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से कई दोस्त बनाना था। इसलिए उसने निंगकियान को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह अभी रोई हो। तुरंत वह समझ गई कि चंदू ने उसे यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या है। ये किसी को सांत्वना देने के लिए था। हे, मेरे जीजा द्वारा मुझे बाहर ले जाने के पुरस्कार के रूप में मैं आपको केवल एक बात बता सकता हूं, आप चरित्र का अच्छा न्याय करती हैं। इसलिए लेंग लिंगर ने सक्रिय रूप से उसका अभिवादन किया। हाय यंग मिस, क्या हुआ? क्या किसी ने आपको धमकाया? मुझे बताओ, जियांगहाई की बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगी। जैसे ही लेंग लिंगर ने बातचीत शुरू की, बगल में खड़ी बाई कियोनगलन अचानक सतर्क हो गई। उसने निंगकियान की तरफ देखा। दूसरा पक्ष अब पीछे हटा और दयनीय लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? लिंगर जी को ऐसे ही छोटे बच्चे पसंद हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। बाई कियोनगलन तुरंत घबरा गई। निंगकियान ने आवाज सुनी। उसने लेंग लिंगर की तरफ देखा, फिर अपनी निगाहें हटा लीं। हे, हास्यास्पद, एक साधारण लड़की मेरा दर्द कैसे समझ सकती है? हालांकि निंगकियान ने स्पष्ट रूप से लेंग लिंगर के सामाजिक स्वभाव पर विचार नहीं किया था। वह लगातार दूसरे पक्ष को परेशान करने लगी। अरे अरे अरे, टिल्ड, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने मुझे सुना? तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? तुम इस उम्र में जूनियर हाई स्कूल की लगती हो, है ना? तुम्हारी कमर में तलवार क्यों है? क्या तुम कॉस्प्ले कर रही हो? तुमने ये पोशाक कहाँ से बनवाए? तुम्हें कौन सा स्टूडियो मिला? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें डांटा था? वैसे तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? और मेरे जीजा तुम्हारे साथ क्यों हैं? तुम्हारा नाम क्या है? बस टिल्ड। निंगकियान इन सवालों से परेशान हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम निंगकियान है। बाई कियोंगलन इस रवैये से तुरंत नाराज हो गई, इसलिए उसने कहा, अरे तुम्हारा ये रवैया क्या है? लिंग रजी दयालु थी। हालांकि लेंग लिंग र ने पवित्र भाव से अपना हाथ हिलाया। कियोंगलैन, जब किसी घायल दिल वाली लड़की का सामना करना हो तो तुम्हें ज्यादा रूखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां सभी प्यारी प्राणी होती हैं, खासकर इस तरह की अलग थलग रहने वाली कोज लड़की। उसने उत्साह से निंगकियान की ओर देखा। तुम्हारा नाम निंगकियान है? तुम क्यों रो रही हो? बाई कियोनगलन भी लेंग लिंगर की बातों से घबरा गई। सब खत्म हो गया। लिंग एट जी इस लड़की को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? क्यों, मेरा क्या धिक्कार है? मैं यहाँ पहले से ही थी। दूसरी ओर निंगकियान कुछ अवाक थी। क्या आपको इसी एक बात के बारे में बार बार पूछना है? लेकिन जैसे ही उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रही है, निंगकियान को अभी सीनियर भाई के कमरे में आई महिला की आवाज याद आई। ये वही शेन वानर चंदू होगी जिसका जिक्र किया गया था। अचानक उसका मन फिर से उदास हो गया। छप छप छप, आंसू फिर से अंतहीन रूप से बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे, जोर से रोने से बचने की पूरी कोशिश की। ... निंगकियान, तुम्हें मजबूत होना चाहिए। ड्रैगन किंग माउंटेन की एक शिष्या होने के नाते ये छोटी सी बाधा पूरी तरह से हानिरहित है। तुम्हें अपना मूल इरादा बनाए रखना चाहिए। अब इन लोगों के सामने मत रोना। हालांकि इससे पहले कि वह अपने आंसू पोंछ पाती, उसने बगल से एक गीत सुना। एक युवा स्वाभाविक रूप से जंगली होता है।
उसका शरीर पहाड़ों और नदियों जैसा, सीधी रीढ़ वाला। फिर से सूरज और चांद को मापने की हिम्मत। आज मैं अकेला युवक हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर इससे पहले कि निंगकियान प्रतिक्रिया दे पाती, उसने महसूस किया कि वह किसी खुशबूदार आलिंगन में जकड़ी जा रही है। इसके बाद लेंग लिंगर के दिलासा देने वाले शब्द आए, अपना सिर मत झुकाओ, ताज गिर जाएगा। आंसू मत बहाओ, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे हंसेंगे। एक साथ निंगकियान फूट फूट कर रोने लगी। उसने ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे और उसे वास्तव में ये बहुत उचित लगे। वाह टिल्ड, वो सीनियर भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया टिल्ड, वो आ। निंगकियान लेंग लिंगर की बाहों में लेटी विलाप कर रही थी और लेंग लिंगर ने दूसरे पक्ष को पकड़ रखा था, उस पर विशेष खुशबू सूंघ रहा था। हम एकदम कोमलता, शरीर की खुशबू। उसने दूसरे पक्ष की पीठ थपथपाए, उसे दिलासा देते हुए कहा, लो छोटी निंगकियान, अपनी लिंग एरजी को बताओ कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया। निंगकियान ने नाक से कुड़ी, सिर उठाया और रुंधे गले से बोली, यह ऐसा है। जब बाई क्योंगलिन ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें ईर्ष्या से भर आईं। क्यों, मुझे तो इसका मजा ही नहीं आया। कितना परेशान करने वाला। निंगकियान, मुझे तुमसे नफरत है। बाई क्योंगलिन की आंखों में भी आंसू आ गए। शांगगुआन म्याओइन पिछली पंक्ति में बैठी थी, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। यह जैसा कि गुरु की छोटी बहन से उम्मीद थी। भले ही मिस लेंग लिंगर के पास कोई साधना नहीं है, फिर भी उसका करिश्मा छलक रहा है। और शांगगुआन म्याओइन ने लेंग लिंगर का प्रोफाइल देखकर अपना गला साफ कर लिया। मिस लेंग लिंगर बिल्कुल गुरु जैसी दिखती हैं। सामने चंदू लेंग लिंगर के दिव्य संचालन से पूरी तरह से घबरा गया था। उसने रियरव्यू मिरर से निंगकियान को देखा, जो लेंग लिंगर की बाहों में रो रही थी। खैर, इसे अनुकूलता में थोड़ी वृद्धि माना जाना चाहिए, है ना? हालांकि दृश्य थोड़ा अजीब था। फिर उसने बाई जून की ओर देखा, जिसके हाव भाव भी कुछ अजीब और जटिल थे, और हल्की खांसी करते हुए कहा, चलो, यहाँ सब लड़कियां हैं। इसके बजाय हम खरीदारी करने क्यों न जाएं? तुम्हारी क्या राय है, बाई जून? बाई जून ने यह सुनकर अपना चश्मा ऊपर उठाया, फिर चुपचाप सिर हिलाया। उसका मन अभी लेंग लिंगर के गाए गीत से स्तब्ध था। कोई अचानक किसी को दिलासा देने के लिए क्यों गाएगा? और उसके बाद वो गैर मुख्यधारा के उद्धरण क्या थे? क्या ये लेंग परिवार की दूसरी युवा कुमारी की विशेषता है? डॉट 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 डॉट। एक फूड स्ट्रीट पर पहुंचते हुए चंदू के समूह के स्वभाव और पहनावे ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वाह, सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं। क्या ये कोई सेलिब्रिटी किसी वैरायटी शो की शूटिंग कर रहे हैं? पता नहीं। हाल ही में जियांगहाई में अजीबोगरीब कपड़े पहने कई लोग दिखाई दिए हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं तो वे हमेशा अलग थलग रहते हैं। अरे देखो, उस लड़की की कमर में तलवार क्यों है? शायद ये कहीं और से आई कोई कोसर टीम है। वैसे क्या उन छोटी लड़कियों को स्कूल में नहीं होना चाहिए? और उस छोटे गोरे लड़के को दो खूबसूरत लड़कियां गले क्यों लगा रही हैं? बाई जून ने अपने आसपास के लोगों की बात सुनी और कुछ मुख्य बातें समझ लीं। यानी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बलों के हस्तक्षेप के साथ अलौकिक क्षमताओं और वास्तविकता के बीच अपरिहार्य टकराव होगा। अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है तो आम लोग प्रभावित और घायल हो सकते हैं, और बाई जून को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य घनी आबादी वाले इलाकों में कार्रवाई करेंगे। तब हताहतों की संख्या अकल्पनीय स्तर तक पहुंच सकती थी। खासकर उस स्थिति में मार्शल आर्टिस्ट का मामला अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। इस समय चंदू पास आया और बाई जून की पीठ थपथपाई। बाई जून, क्या सोच रहे हो? इतनी उम्र में इतना क्यों सोच रहे हो? आज चलो, इस कॉम्बैट मीटिंग को परफेक्शन मान लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। ये सुनकर बाई जून ने अपना संयम वापस पा लिया। उसने निश्चिंत चंदू को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है चंदू, जियांगहाई में तुम्हारे साथ मैं बहुत आश्वस्त महसूस कर रहा हूँ। निंगकियान ने अब तक लेंग लिंगर के सामने सब कुछ कबूल कर लिया था। यह सुनकर लेंग लिंगर आग बबूला हो गया। धिक्कार है मर्दों पर। मर्द तो कितने अविश्वसनीय होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उनसे है जो अनिर्णायक होते हैं। छोटी निंगजी, मेरे बात दोहराओ। जियाओलिन बकवास है, जल्दी से। ये सुनकर निंगकियान हिचकिचाई। उसने अपना सिर हिलाया, उसके हाव भाव और स्वर में प्रतिरोध भरा। नहीं, मत करो, ये बहुत क्रूर है। मैं खुद को बड़े भाई का इस तरह अपमान करने के लिए तैयार नहीं कर सकती। ये सुनकर लेंग लिंगर के माथे पर बल पड़ गए। उसे लगा कि उसे सुधारना जरूरी है, इसलिए उसने धमकी दी, छोटी निंगजी, अगर तुम यह नहीं कहोगी तो तुम में हृदय दानव विकसित हो सकता है। हृदय दानव? निंगकियान थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर तुरंत तनाव छा गया। मार्शल आर्टिस्ट सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? क्या साधना के दौरान एक न हटाए जा सकने वाले हृदय दानव के विकास से नहीं? हाँ, लेंग लिंगर को मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है ये तो पता नहीं था, लेकिन वह बस अपने विचारों पर चल रही थी।
उसने गंभीर भाव बनाए और कहा, अगर तुम अपना दबाव नहीं छोड़ोगे तो तुम इस जीवन में अपने वर्तमान क्षेत्र को कभी नहीं तोड़ पाओगे। चूंकि निंगकियान एक कोसर है और उसकी उम्र को देखते हुए तो उसके पास जरूर चुन्नीब्यो होगा, वह ऐसे शब्दों को जरूर समझेगी। और जैसा कि लेंगलिंगर ने सोचा था, निंगकियान का चेहरा सचमुच पीला पड़ गया। उसने परेशानी में अपनी छाती पकड़ ली, उसकी आंखें दर्द से भर आईं। लेकिन मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती। वरिष्ठ भाई को श्राप देना या कुछ और, जल्दी से उसे श्राप दो। अगर तुम उसे श्राप नहीं दोगी तो तुम दबाव कम नहीं कर पाओगी, और अगर तुम दबाव कम नहीं करोगी तो तुम अपने दायरे को नहीं तोड़ पाओगी। अगर तुम नहीं तोड़ती तो तुम्हारा वरिष्ठ भाई तुम्हें और भी नीची नज़र से देखेगा। इसलिए अपने वरिष्ठ भाई को तुम्हें नीची नज़र से देखने से रोकने के लिए तुम्हें अवश्य ही तोड़ो और मजबूत बनो। इसलिए तुम्हें जियो लिन को बकवास समझकर श्राप देना चाहिए। लेंगलिंगर ने बहुत जल्दी बात की, जिससे निंगकियान का दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा गया। अंत में लेंगलिंगर ने एक गहरी सांस ली, निंगकियान के कंधों पर दबाव डाला और धीरे से कहा, निंगकियान, तुम नहीं चाहती कि वरिष्ठ भाई तुमसे और दूर होते जाएं, है ना? जैसे ही ये शब्द निकले, निंगकियान का दिल कांप उठा। उसने मन बना लिया, उसके पतले होंठ थोड़े से खुले, उसकी आवाज़ कांप रही थी, जियो लिन बकवास का टुकड़ा है। जोर से, जियो लिन बकवास का टुकड़ा है। और भी जोर से, जियाओ लिन बकवास है। काफ़ी नहीं, जियाओ लिन बकवास है। निंगकियान चिल्लाई, उसका चेहरा लाल हो गया। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसकी छाती लगातार धड़क रही थी, लेकिन चिल्लाने के बाद उसे यह एहसास भी हुआ। उसे अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ। मैं कांप रही हूँ, मेरे होंठ कांप रहे हैं। लेकिन यह एहसास कितना आरामदायक है। निंगकियान ने लेंगलिंगर की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति बेहद उत्साहित थी। उसने महसूस किया कि जिस दायरे की अड़चन को वह इतने लंबे समय से तोड़ नहीं पाई थी, वह अब ढीली पड़ने के संकेत दे रही थी। लेंगलिंगर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। न जाने क्यों, निंगकियान को देखकर, जो अपने बड़े भाई को पसंद करती थी, लेकिन अब उसे उसका अपमान करना पड़ रहा था, उसने उसका बुलबुल रडा बेतहाशा कंपन किया, जिससे वह बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। ये सही है। भाई क्योनगलिन ने कहा कि ईर्ष्या न करना झूठ था। किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि वह लिंग रज्जी से और दूर होती जा रही थी। क्या उन तीनों के बीच उसके लिए कोई जगह नहीं थी? उसकी कलात्मक शैली धीरे धीरे उदास होती गई। दूसरी ओर बाईजून, जो कुछ सामान्य लोगों में से एक था, पहले से ही देखने में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह निंगकियान और लेंगलिंगर की आवाज़ों के कारण लगातार इकट्ठा हो रही भीड़ को देख रहा था, और उसके दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि सबसे सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। बाईजून ने अपने बगल में चंदू की ओर देखा। चंदू, चलो जल्दी से चलते हैं। अपनी भाभी से कहो कि वह बात करना बंद करे। चंदू ने लेंगलिंगर का ऑपरेशन देखना समाप्त किया। उसका स्वर प्रशंसा से भरा था। क्या यही उस चरित्र की ताकत है जो जल्दी निकल जाता है? लेंगलिंगर, मैं मानता हूं कि आप तोप का चारा नहीं हैं, लेकिन प्रतिबंधित होने के लिए बहुत मजबूत हैं। बाईजून, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसने फिर शांगगुआन मियाओइंग को देखा। मिस शांगगुआन, क्या आप कृपया कुछ उचित कह सकती हैं? जैसे ही उसने कहा, वह जम गया, क्योंकि शांगगुआन मियाओइंग अपने दाहिने हाथ से अपना चेहरा पकड़े हुए थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी, जैसे वह देख रही थी। लेंगलिंगर, मिस लेंगलिंगर वास्तव में मास्टर की तरह हैं। ये बाईजून हॉन्फने लगा, फिर तुरंत गाओ लाओ की ओर देखा। गाओ लाओ। बाद वाले ने चंदू की तरह सिर हिलाया। ये युवा है। बाईजून को अवास्तविकता का एहसास हुआ। क्या ये दुनिया पहले से ही ऐसी हो गई है? बाईजून ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा। वह रो रही थी। क्यों छोटी बहन, तुम क्यों रो रही हो? मैं पहले यहाँ था। बाई क्योनगलिन का गला रुंध गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बाईजून लड़खड़ा गया, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर अपना माथा रगड़ा। क्या यही अब भी वही दुनिया थी जिससे वह परिचित था? हे, कोई बात नहीं। जब तक सब सुरक्षित हैं, अगर वे थोड़े पागल भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वे थोड़े असामान्य भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक आप नाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं हैं, बस यही मायने रखता है। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। इस दौरान चंदू सबको पूरी फूड स्ट्रीट घुमाने ले गया। उन्होंने गली के एक छोर से दूसरे छोर तक, तले हुए चिकन से लेकर ग्रिल्ड स्क्विड तक, आइसक्रीम से लेकर बारबेक्यू तक सब कुछ खाया। फिर शांगगुआन मियाओइंग ने एक पुराने टी हाउस में जाने का सुझाव दिया, जहां चाय की खुशबू हवा में फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन जियांगन वाटर टाउन में हों। उसके बाद वे शॉपिंग सेंटर पहुंचे। लड़कियां उत्साह से कपड़े चुन रही थीं, जबकि चंदू और बाईजून बाहर अपनी योजना पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। सभी सामान से लदे हुए लौटे।
अंत में लड़कियों की भावनाएं काफ़ी बढ़ गई थीं। लेंग लिंग, एर, निंग कियान, शांगगुआन म्याओइन और बाई क्योनगलन ने एक फ़ोटो बूथ में साथ में फ़ोटो खिंचवाए। बाद में उन्होंने चंदू, बाई जून और ओल्ड गाओ को भी एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुला लिया। कार में वापस आकर चंदू ने अपने हाथ में 7 लोगों की ग्रुप फ़ोटो देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे मानना ही पड़ा, आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। बस अफसोस की बात है। चंदू ने फ़ोटो रख दी और मन ही मनाह भरी। ये खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जब तक हो सके इसका आनंद लो बच्चियों। लेंग लिंगर अभी भी तस्वीरें बांट रही थी कि ओंगलैन, ये हमारी साथ की फ़ोटो है। म्याओइन, ये हमारी है। और ये लो छोटी निंगजी, ये तुम्हारी है। उद्धरण चिन्ह। और ये रही सबके ग्रुप फ़ोटो की एक कॉपी तुम्हारे लिए भी। निंग कियान ने जल्दी से दोनों हाथों से फ़ोटो ले लीं। जब उसने सबके साथ पहली बड़ी ग्रुप फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ में फ़ोटो देखी, सबके चेहरे मुस्कान से चमक रहे थे। कार की डिक्की में उसके लिए चुने गए कपड़े और उपहार भी रखे थे। सच कहूं तो इस खुशी के पल ने उसके दिल का बहुत सारा दर्द धो दिया था। उसका कोई दोस्त नहीं था, उसके गुरुओं के अलावा बातचीत करने के लिए उसके एकमात्र साथी वरिष्ठ भाई शियाओलिन थे। लेकिन अब उसने फ़ोटो को कसकर पकड़ लिया, उसके भीतर एक गर्म धारा उमड़ रही थी। खासकर जब उसने लेंग लिंगर को देखा तो उसकी निगाहें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। मुझे लगता है मैंने दोस्त बना लिए हैं। लिंगर जी, बाई क्योनगलन अपनी और लेंग लिंगर की क्लोज अप फोटो को निहार रही थी। उसने एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ लेंग लिंगर का हाथ थाम लिया। लिंगर जी टिल्ड टिल्ड, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो टिल्ड टिल्ड। लेंग लिंगर बाई क्योनगलन के शब्दों में छिपे अर्थ को नहीं समझ पाए। उसने बस अपनी ठुड्डी उठाई, खुश हुई और एक हल्की सी हम्फ बोली, जरूर। पिछली पंक्ति में शांगगुआन म्याओइन ने लेंग लिंगर को इस तरह देखा और उसके भीतर आवेग की एक लहर दौड़ गई। हिस्सा टिल्ड, मिस लेंग लिंगर वाकई मास्टर की तरह है टिल्ड टिल्ड। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांगगुआन म्याओइन की समझदारी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन नहीं, अगर उसने मिस लेंग लिंगर पर कोई चाल चली तो मास्टर उसे तुरंत मौत के घाट उतार देंगे। निंग कियान अपनी तरफ से लेंग लिंगर को बाई क्योनगलन द्वारा कसकर गले लगाए हुए देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उमड़ आई। ऐसा लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे ये जानकर बेचैनी हो कि उसके बड़े भाई को किसी और औरत ने छीन लिया है। वह दोबारा पछताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने भी बाई क्योनगलन की नकल की और लेंग लिंगर की बांह पकड़ ली। लिंगर जी, मुझे भी लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। लेंग लिंगर ने निंग कियान से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी और एक पल के लिए वह विजयी हंसी में फूट पड़ी। हे टिल्ड। जीजा जी, क्या आपने देखा? सब कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। आप बहुत दयनीय हैं। यहाँ किसी ने भी आपकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की। चंदू ने ये सुना, दोनों तरफ से गले लग रही छोटी गोरी लड़की पर नजर डाली और अपने होंठों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। तुम छोटी बदमाश, तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी उम्र से बहुत आगे निकल गए हैं। मेरा दिल अब पूरी तरह से किंकियू का है टिल्ड। जीजाजी, क्या आप कृपया मेरी बहन का नाम सामान्य स्वर में कह सकते हैं? आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। चंदू के चेहरे पर धीरे से एक प्रश्न चिन्ह बना। इस बदमाश, क्या उसे हाल ही में पूरी तरह से पीटा नहीं गया है? क्या इसीलिए उसका व्यक्तित्व तेजी से घमंडी हो गया है? लेकिन भूल जाओ, उसे इतनी मदद करने के लिए किसने कहा था? उसने एक निश्चित मूल महिला नायक को देखा जो लेंग लिंग र की वफादार प्रशंसक बन गई थी। हालांकि प्रक्रिया पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन परिणाम अच्छा था। जब तक निंग कियान को जियोलिन से दूर रखा जा सकता था तब तक यही मायने रखता था। अगला, यह उसके नाइट ऑर्गेनाइजेशन के फिर से प्रकट होने के लिए उपयुक्त क्षण खोजने का समय था। जल्द ही समूह अलग हो गया। बाई जून बाई क्योनगलन को घर ले गई। चंदू ने लेंग लिंग र को भी ड्राइवर के जरिए घर पहुंचाया। चंदू के लिए वह निंग कियान और शांगगुआन म्याओइन को जियांगहाई होटल में ले आया, जिसे गो परिवार ने निवेश किया था। हाँ, ये वही होटल था जहां मो त्यानयुन ठहरता था। कमरे बुक करने के बाद शांगगुआन म्याओइन प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 के सामने खड़ा था और चंदू को चिढ़ा रहा था, जो प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 1 में जा रहा था। गुदाशाओ, मुझे लगता है कि आप वास्तव में उस योजना को भूल गए हैं जिसका आपने उल्लेख किया था। क्या टीम बनाकर साथ रहने का आइडिया तुम्हारा नहीं था? अब तुम अकेले एक अलग कमरे में क्यों रह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इससे दूसरों को शक हो जाएगा कि तुम नाइट हो? चंदू जवाब दिया, मिस शांगगुआन, आप मेरी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेंगी, है ना? आप इधर उधर पूछ सकती हैं। जियांगहाई में हर कोई जानता है कि मैं, चंदू, सिर्फ लेंग क्विंकियू के प्रति गहरी आस्था रखती हूँ। ये सुनकर शांगगुआन म्याओइन को बहुत जलन हुई। ऊपर से उसने एक ठंडी हम्फ की आवाज़ निकाली, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए।
ये कहकर उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। निंग कियान उसके पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि निंग कियान ने आश्चर्य से चंदू को देखा, मानो कह रही हो तो क्या तुम सच में प्यार में इतने पवित्र हो। आखिरकार निंग कियान को उसके शक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि उसने लेंग लिंगर को कहते सुना था कि अमीर आदमी हमेशा कई पत्नियां और रखेलें ढूंढते हैं। चंदू इतना अमीर था, उसकी बाहर कुछ रखेलें जरूर होंगी, है ना। ये संदिग्ध और हैरान नजरें किस बात की हैं? चंदू समझ नहीं पाया। उसने लाचारी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। चलो बूढ़े गाओ। जी हाँ युवा गुरु। कमरे में डबल बेड था, इसलिए सोने के लिए पर्याप्त जगह न होने की कोई समस्या नहीं थी। रात निंग कियान को शायद ही कभी अच्छी नींद आई हो। आज उनकी सैर की तस्वीरें बेडसाइड टेबल पर रखी थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह कोई सुंदर सपना देख रही हो। शांगगुआन म्याओइन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने बगल में सो रही निंग कियान को देखा और चुपचाप गुरु को जानकारी देने लगी। दूसरी तरफ लेंग परिवार की तरफ अध्ययन कक्ष में लेंग किंगक्यू, जो एक स्कार्फ बुन रही थी, ने अपनी हरकतें रोक दीं। कुछ मिनट बाद लेंग किंगक्यू के होंठ थोड़े मुड़े। उसके लाल होंठों से एक मधुर लेकिन मज़ेदार आवाज़ निकली, मूर्ख। चंदू को वास्तव में कई रातों का शक होने का विचार उसे काफ़ी मज़ेदार लगा। अगर वह अभी दौड़कर आकर अपनी असली पहचान बता दे तो क्या चंदू डर के मारे मर नहीं जाएगा? तुम्हें पता है क्या, लेंग किंगक्यू वास्तव में इसे आजमाना चाहती थी। लेकिन नहीं, वह जानती थी कि ऐसा करने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट विभाग की सर्चलाइट, जो क्यूई पर नज़र रख सकती थी, उसे बहुत चिंतित कर रही थी। नाइट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही हो सकता था, बाकी सब नकली होंगे। चाहे वे कितनी भी जांच करें, जब तक वह अपने अधीनस्थों को कुछ करने नहीं देती, उन मार्शल आर्टिस्टों द्वारा अवशोषित क्यूई नकली नाइट ऑर्गेनाइजेशन से ही हो सकती थी। और इस तरह सोचने पर लेंग किंगक्यू को एक अच्छा विचार सूझा। हे टिल्ड, नकली रात, ये सब तुमने खुद ही अपने ऊपर लादा है। चूंकि तुम मुझे इतना बड़ा तोहफा दे रही हो, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। टिल्ड। बेशक लेंग किंगक्यू को एक और बात की पुष्टि करनी थी। उसने सतर्कता से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वे अलग अलग कमरों में सो रहे हैं? जियांगहाई होटल। शांगगुआन म्याओइन, जो शुरू में गुरु की आवाज़ सुनकर मीठी नींद सोना चाहती थी, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। एहसास होने के बाद उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ गुरु, चंदू अगले कमरे में सो रहा है। निंग कियान, ड्रैगन किंग पर्वत का शिष्य, और मैं साथ सो रहे हैं। ये सुनकर लेंग किंगक्यू को आखिरकार राहत मिली। उसने एक पल सोचा और एक आदेश जारी करने का फैसला किया, तुम जिंगज्यू, हमारे रात्रि संगठन की सबसे नई सदस्य के रूप में उसके लिए एक नया मिशन पूरा करने का समय आ गया है। शांगगुआन म्याओइन ने यह सुना और झिझकते हुए पूछा, गुरु, क्या हम मुसीबत खड़ी करके इन मार्शल आर्टिस्टों को खत्म कर देंगे? हालांकि लेंग किंगक्यू ने अपने स्वभाव के विपरीत मना कर दिया, नहीं, हम न केवल उन्हें मार नहीं सकते, बल्कि हमें इस तथाकथित योजना को पूरा करने में उनकी मदद भी करनी होगी। इन शब्दों पर शांगगुआन म्याओइन थोड़ा स्तब्ध रह गईं, लेकिन फिर एक पल बाद उनकी आंखें बेतहाशा खुशी से भर गईं। चंदू की वजह से ये लोग पहले ही गुमराह हो चुके थे। उन्हें बस नकली नाइट ऑर्गेनाइजेशन के प्रकट होने और अपनी नकली क्यूई का इस्तेमाल करके नाइट का रूप धारण करने की प्रतीक्षा करनी थी। और वे नाइट के असली सदस्य सबका विश्वास जीतने के लिए धर्मी होने का दिखावा करेंगे। सही समय आने पर वे अपना लियाओया प्रकट करेंगे और एक ही झटके में पूरी मार्शल आर्टिस्ट सेना का सफाया कर देंगे, जैसा कि गुरु से अपेक्षित था। ये सोचकर शांगगुआन म्याओइन ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ। आदेश दिया गया। लेंग किंगक्यू को लगा कि उसने आज कई जरूरी काम पूरे कर लिए हैं। अफसोस की बात है कि क्रीम पफ नहीं थे, वरना वह खुद को जरूर एक से पुरस्कृत करती। वह बेसुध होकर सूद से खेल रही थी। चंदू, वह कब तक व्यस्त रहेगा? जब तक नकली नाइट ऑर्गेनाइजेशन प्रकट न हो जाए और उनकी क्यूई प्राप्त न हो जाए। चंदू के बिना दिन वाकई उबाऊ होते हैं। टिल्ड। दिन बीतते गए, दुनिया में शांति और सुकून का माहौल था और पलक झपकते ही फिर से सप्ताहांत आ गया। मार्शल आर्टिस्ट, जिनकी नसें पिछले कुछ दिनों से तनावग्रस्त थीं, सभी शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। वे सभी हाई अलर्ट पर थे, नाइट के हमले से निपटने के लिए तैयार। लेकिन नाइट अचानक गायब हो गई, मानो सारी गतिविधियां बंद हो गई हों। कुछ समय के लिए सभी की सतर्कता काफ़ी कम हो गई। एक कॉफ़ी शॉप के अंदर चंदू स्वादिष्ट कॉफ़ी का आनंद ले रहा था, जबकि उसके सामने बाई जून बैठा था, जिसकी आंखें लाल थीं। जियांगहाई के प्रभारी और मार्शल आर्टिस्ट विभाग की जियांगहाई शाखा के प्रमुख होने के नाते बाई जून ने पिछले कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से ज़्यादा नींद नहीं ली थी। उच्च अधिकारियों ने उस पर बहुत दबाव डाला था और मांग की थी कि वह नाइट के पुनरुत्थान की सच्चाई का जल्द पता लगाए।
जब ये पूरी तरह से पुष्टि हो गई कि नाइट वास्तव में प्रकट हुई है, तभी वे नाइट के विरुद्ध योजना को सक्रिय करने के लिए सहमत हुए। बाईजून ने अपने सामने ऊर्जावान गो परिवार के युवा गुरु को देखा, उसका हृदय उदासी से भर गया। इस आदमी को नाइट की जरा भी चिंता क्यों नहीं है? उसे नींद कैसे आती होगी? उसने आह भरी, चंदू, नाइट ने इतने दिनों से कोई हरकत नहीं की, मानो वे कभी आए ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों में उसने नाइट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के अचानक आने से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाने और गश्ती दल मजबूत करने के निर्देश जारी किए थे। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट भी स्वेच्छा से इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन मुख्य लोग सामने नहीं आ रहे थे। यह अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन बाईजून को डर था कि यह तूफान से पहले की शांति है। चंदू ने कॉफी का एक घूंट लिया और आलस से बोला, बाईजून, मुझे लगा कि तुमने हमें सुबह सुबह कोई ज़रूरी बात कहने के लिए बुलाया है, लेकिन बात बस इतनी सी है। बाईजून की आंखें फड़क गईं और उसने अपना चेहरा ढक लिया। चंदू, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम गंभीर हो जाओ। यह मामला बहुत गंभीर है। हाँ टिल्डा, फिर मैं तुम्हें अपने विचार बताता हूं। चंदू ने अपनी कॉफ़ी नीचे रखी, आराम से सोफे पर झुक गया और अपनी जगह पर आकर गंभीरता से बोला, अब जब हम एक नाजुक मोड़ पर हैं, तो हमें अपनी सतर्कता और कम नहीं करनी चाहिए। नाइट का अचानक आना निश्चित रूप से आकस्मिक नहीं है, ये निश्चित रूप से एक पूर्व नियोजित मामला है। सबसे पहले उन्होंने यान वांग हॉल के हॉलमास्टर को मार डाला, जिससे सभी को यकीन हो गया कि नाइट किंग वापस आ गया है और बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उमड़ पड़े। फिर मार्शल आर्टिस्ट के आते ही नाइट के सदस्यों ने कत्लेआम शुरू कर दिया और संदेश छोड़ गए। इस कार्रवाई ने मार्शल आर्टिस्टों को जियांगहाई में ही रहने का विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया। फिर निर्णायक बिंदु आता है। पिछली युद्ध बैठक में कही गई बातों के अनुसार खंजर द्वारा चुने गए ये लोग धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों की बाढ़ला देंगे। उनका उद्देश्य साधना के लिए उनकी आत्माओं को निगलना है। उद्धरण चिन्ह। और अब ये लोग अचानक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे गायब हो गए हैं या कार्रवाई करने से डर रहे हैं, बल्कि वे किसी उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाईजून ने सुना, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। उसकी आंखें संदेह से भर गईं और उसने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है? रात उस पल का इंतजार कर रही है जब हम अपनी सतर्कता कम कर दें। ये देखकर कि दूसरे पक्ष को आखिरकार समझ आ गया है, चंदू ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर हम अभी निश्चिंत होकर अपनी सतर्कता कम कर दें, तो हम रात के उस खंजर के जाल में फंस जाएंगे। जिस पल हम अपनी सतर्कता कम कर देंगे, रात के सदस्य जरूर कार्रवाई करेंगे। बाईजून जितना सुनता गया उतना ही समझ में आया। उसने उत्साह से सिर हिलाया। तो न सिर्फ हम निश्चिंत नहीं रह सकते, बल्कि हमें अपने सुरक्षात्मक उपायों को और भी मजबूत करना होगा, ताकि 24 घंटे काम जारी रहे। अच्छा, मैं दूसरे संप्रदायों को भी इसकी सूचना दूंगा, उन्हें सतर्क रहने और लापरवाही न बरतने के लिए कहूंगा। चंदू थोड़ा मुस्कुराया। भाई, जियांगहाई में तुम्हारे साथ मुझे बहुत राहत मिली है। बाईजून चंदू की बातों में छिपे अर्थ को समझ नहीं पाया, बस आह भरते हुए बोला, चंदू, तुम्हारे विचार बहुत ही व्यवहारिक हैं। अगर तुम न होते तो शायद हमें यह एहसास भी न होता कि खंजर अभी किसी उत्तराधिकारी की तलाश में है। खैर, इस मामले के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए इनाम की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। चंदू ने सिर हिलाया। इनाम मायने नहीं रखते, मुझे तो बस दुनिया की परवाह है। बाईजून ने सिर हिलाया। उसका दिल चंदू की वीरता के लिए अपार प्रशंसा से भर गया, जैसा कि वह जिस आदमी का प्रशंसक था उससे उम्मीद थी। और बस फिर क्या था? जीजा जी, क्या आपको केक चाहिए? काउंटर के पास लेंगलिंगर, जिसे सप्ताहांत होने के कारण बाहर लाया गया था, ने हाथ हिलाकर चंदू को आवाज दी। इस समय निंगकियान उसके बाईं ओर और बाई क्योनग्लान उसके दाईं ओर थी। कुछ ही दूरी पर शांगगुआन मियाओइन खड़ी थी। चंदू ने देखा, सोच रहा था कि क्या यह उसकी कल्पना है। निंगकियान लेंगलिंगर के कुछ ज्यादा ही करीब लग रही थी। चंदू ने सहजता से कहा, नहीं, और तुम्हें कम मिठाई खानी चाहिए, तुम मोटी हो जाओगी। लेंगलिंगर ने तुरंत मुंह बनाया और बोलना बंद कर दिया। जीजा जी, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। ऐसा कहकर उसने अपनी 2 अच्छी सहेलियों को साथ लिया और खुद केक देखने लगी। और निंगकियान सावधानी से लेंगलिंगर के और भी करीब आ गई। प्रश्नवाचक चिन्ह। चंदू ने अपनी आंखें रगड़ी, इस बात की पुष्टि करते हुए कि उसने कुछ गलत नहीं देखा था। निंगकियान का शरीर वास्तव में लेंगलिंगर से सटा हुआ था। इसके अलावा जब उसने महसूस किया कि चंदू उसे देख रहा है, तो उसके चेहरे पर अचानक घबराहट हुई, मानो वह कुछ गलत करते हुए पकड़ी गई हो, और वह और दूर हट गई। चंदू के चेहरे पर धीरे से एक प्रश्न चिन्ह बन गया। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या निंगकियान लेंगलिंगर के प्यार में पड़ रही है? ये चंदू को यह थोड़ा बेतुका लगा। किसी को पता होना चाहिए कि निंगकियान मूल उपन्यास में जियोलिन का हरम था।
लेकिन अब वह कैसे कर सकती थी? चंदू अचानक जम गया। 1 मिनट रुको, बाई कियो नगलान। भी मूल उपन्यास में जियोलिन का हरम था, लेकिन अब वह लेंगलिंगर को पसंद करती है। और निनकियान भी जियोलिन का हरम था। क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में जियाओलिन का पूरा हरम लेंगलिंगर का हो जाए? चंदू सोचता रहा, फिर चुप हो गया। लेकिन बहुत जल्दी उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है, चीज़ों को इतना जुबान मत बनाओ। एक साधारण लेंगलिंगर, उसके पास इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? उसकी किस्मत जियाओलिन के भाग्य से कैसे तुलना कर सकती है? वर्तमान शांतिपूर्ण दिन तूफान से पहले की शांति हैं। चंदू के स्पष्टीकरण के बाद सभी के विचार स्पष्ट हो गए। मार्शल आर्टिस्ट विभाग ने अपनी रक्षात्मक शक्ति बढ़ा दी और प्रमुख मार्शल आर्टिस्ट गुट भी फिर से सतर्कता की स्थिति में आ गए। हालांकि इससे मानसिक ऊर्जा का काफी क्षय हुआ। समय बीतता गया और देखते ही देखते आधा महीना और बीत गया। हर कोई अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। लेंग परिवार, लेंग किंग कियू की दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना और तैयार होना। फिर वह सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई में पूरी तरह डूब जाती। बस हाल ही में उसे एक और काम पहले पूरा करना था। वह था, वाह, कैरेट कैरेट वी जियोलिंग, देखो दुपट्टा आधा बुना हुआ है। लेंग किंग कियू ने खुशी से दुपट्टा ऊपर उठाया। उसे इसे बुनने के लिए बस हर दिन थोड़ा समय निकालना होता था। ये सुनकर जियोलिंग एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे दूसरे रूप, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? तुमने इस स्कार्फ पर पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। जब समय आएगा, अगर तुम हमारे कॉल्ड्रॉन के लिए एक स्कार्फ खरीद लो तो मुझे यकीन है कि वह भी बहुत खुश होगा। हालांकि लेंग किंग कियू ने यह सुनकर सिर हिलाया और कुछ असंतुष्टि से कहा, जियाओ लेंग, तुम सच में किसी मर्द के दिल को नहीं समझती। हाथ से बना और दुकान से खरीदा हुआ, तुम एक नज़र में ही फर्क बता सकती हो। ये सब चीज़ें तुम्हें ठीक से सीखने की ज़रूरत है। ये कहकर लेंग किंग कियू ने स्कार्फ नीचे रख दिया। फिर अध्ययन कक्ष के बगल वाले दूसरे कमरे की ओर चल पड़ी। ओह ठीक है। उसने एक और दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। ये कमरा एक खास तौर पर संशोधित स्पोर्ट्स रूम लग रहा था, अपनी ही एक छोटी सी दुनिया। एक दीवार मूर्तियों से ढकी हुई थी, साथ ही 2 स्पोर्ट्स डेस्क पर 2 कंप्यूटर रखे थे। लेंग किंग कियू को इस कमरे में आते देख जियाओ लेंग चुप हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेंग किंग कियू खुद ही एक कंप्यूटर डेस्क पर चली गई और बताया, हाल ही में मैंने लिंग एयर से फ़ोन और कंप्यूटर चलाना सिखाने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि इन पर पहले इस्तेमाल किए गए फ़ोन के निशान हैं और उसने सोचा कि मैंने कोई सेकंड हैंड फ़ोन खरीद लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग एयर को शायद खुद भी इन चीज़ों से ज़्यादा खेलना नहीं आता। ये सुनकर जियाओ लेंग का स्वर थोड़ा अस्वाभाविक हो गया। तुम्हें अचानक कंप्यूटर और फ़ोन चलाना सीखने की इच्छा क्यों हुई? ये सब क्यों सीखा? लेंग किंग कियू चौंक गई, फिर हल्की सी खर्राटे भरते हुए अपनी बाहें क्रॉस करके गर्व से बोली, क्योंकि चंदू इन दिनों बहुत व्यस्त है और उसे मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो अगर मैं ऑनलाइन बातचीत के लिए फ़ोन और कंप्यूटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल सीख जाऊं तो मैं चंदू से ऑनलाइन चैट कर सकूंगी। पहली बात, तुम अंधे हो। दूसरी बात, तुम इनसे पहले कभी रूबरू नहीं हुए। ये सुनकर लेंग किंग कियू थोड़ा नाराज़ हुआ। अंधा होने में क्या बुराई है? मुझे लगता है कि वीएक्स पर वॉइस चैट ज़्यादा सुविधाजनक होगी। और लिंग एयर ने कहा था कि अगर तुम रोज़ चैट करोगे तो थोड़ी बहुत चिंगारी निकलेगी। बाद में वे लगातार अपग्रेड भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें ये बहुत दिलचस्प नहीं लगता? पहले की बात, लेंग किंग कियू ने अपना गला साफ करते हुए झिझकते हुए कहा, दरअसल मैं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। वरना मैं सिर्फ ब्रेल किताबें ही नहीं पढ़ती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि तुम्हारी ऊंची बुद्धि वाला कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अनभिज्ञ क्यों होगा। उस कड़ाही से चैट करके चिंगारी पाने की तुम्हें क्या परवाह है? तुम तो देख भी नहीं सकते, इसीलिए अंधे होने में क्या बुराई है? मैं नहीं देख सकती, पर चंदू देख सकता है। जब वो ये चिंगारी देखेगा, मेरे संदेश देखेगा, तो वो भी ज़रूर बहुत खुश होगा। और जब वो खुश होगा, वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद करेगा, और भी ज़्यादा पसंद करेगा। तो क्या वो और भी आसानी से मेरे पैरों तले रौंद कर मेरा गुलाम नहीं बन जाएगा? लेंग किंग कियू ने चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ तर्क किया, मानो उसे अंदाज़ा ही न हो कि उसकी दलीलें बिल्कुल असामान्य थीं। जियाओ लेंग एक बार तो लेंग किंग कियू की बातों से सहमत नहीं हुई। शायद उसे अचानक कोई ज्ञानोदय हुआ हो या कुछ और। उसने बस धीरे से कहा, मेरे दूसरे रूप, अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो तुम्हें ज़रूर पछताना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेंग किंग कियू ने धीरे से एक प्रश्नवाचक चिन्ह टाइप किया। मैं तुमसे अच्छी तरह बात कर रही हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो, है ना? तुम्हें बस कुछ अशुभ कहकर जवाब देना है। लेंग किंग कियू तुरंत नाराज़ हो गई, तुम्हारा कोई काम नहीं। जियाओ लेंग, तुम कुछ समझती ही नहीं।
मेरा दूसरा रूप मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। मान लो, इन दिनों जब से चंदू आसपास नहीं है, क्या तुम्हें अपनी असामान्यता का एहसास नहीं हुआ? लेंग किंगकियू का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लेंग ऐसा कुछ कहेगा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बेतुके ढंग से बोली, प्यारा। प्यारा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और शरीर का तापमान। बोलते बोलते लेंग किंगकियू रुक गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया है। ऐसा लग रहा था कि क्या वाकई हाल ही में उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा था? जियाओ लेंग, क्या हो रहा है? लेंग किंगकियू कुछ उलझन में पड़ गया। जियाओ लेंग ने बड़ी सहजता से कारण बताया। ठंडा, क्रूर और मनमौजी व्यक्तित्व नाइट किंग की मूल विशेषता है। हालांकि हर साल एक खास समय पर या अगर कुछ ऐसा होता है जो मनस्थिति को प्रभावित करता है, तो नाइट किंग एक खास दौर में प्रवेश करेगा। इस दौर को कहते हैं पतन काल। ये वह स्थिति है जो तब होती है जब नाइट किंग का व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। लेकिन आपकी मानसिक ऊर्जा बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि ये कड़ाही के साथ अपनी पूरकता के जरिए और मजबूत हो रही है। इसलिए आपको अपनी हाल की स्थिति के साथ पतन काल के एक अलग चरण में होना चाहिए। साथ ही मानव शरीर की संरचना और मौसमी बदलाव। मुझे लगता है आप शायद XX हैं। मेरा दूसरा रूप खंजर की पहले की हलचल के साथ आप वास्तव में। उसकी बात पूरी होने से पहले लेंग किंगकियू शर्मिंदगी और गुस्से से चिल्लाए, XX क्या तुम XX हो? तुम XX हो? जियाओ लेंग, चुप रहो। अब और मत बोलो, तुमसे पूछना बेकार है, बस चुप रहो। लेंग किंगकियू की छाती शर्म से फूल गई। कौन समझता है मेरे परिवार? जियाओ लेंग इतनी शांति से ऐसे अश्लील और अभद्र शब्द कैसे कह सकती है? और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो उसका मन पूरी तरह से चंदू के विचारों से भरा हुआ हो। ये वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। इससे वह, खैर, चंदू के पहले के शब्दों को उधार लेते हुए एक अश्लील ... जैसी लग रही थी। इस समय उसे अचानक थोड़ा चक्कर सा आया। उसका शरीर भी इस समय गर्म होने लगा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। जियाओ लेंग, मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। वैसे भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कहकर वह कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने लगी। अगर वह ये सीख पाती तो वह न केवल चंदू के साथ और करीब से चैट कर पाती, बल्कि इंटरनेट पर हर तरह का ज्ञान भी सीख पाती। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही शाम हो गई। लेंग लिंगर स्कूल से घर लौटी। बहन टिल्डा, मैं वापस आ गई हूँ। आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। टीचर ने परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए मेरी तारीफ की। बहन, उसने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन लेंग किंगकियू को न देखकर उसे एक अजीब सा आश्चर्य हुआ। वह कहाँ गई? लेंग लिंगर बुदबुदाई, हर जगह ढूंढते हुए। अचानक जब वह अपने कंप्यूटर रूम से गुजरी तो उसे सांसों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। लेंग लिंगर को तुरंत याद आया कि उसकी बड़ी बहन ने हाल ही में उसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बारे में सिखाने के लिए कहा था। इसलिए उसने सावधानी से स्पोर्ट्स रूम का दरवाज़ा खोला, अपना सिर अंदर डाला और पूछा, बहन? बहन? लेंग किंगकियू को अंदर देखकर लेंग लिंगर पहले तो चौंकी, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया दी और अंदर भागी। वह वहाँ थी। लेंग किंगकियू स्पोर्ट्स कुर्सी पर लेटी थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी सांस बहुत कमज़ोर थी और वह बहुत बेचैनी में लग रही थी। लिंग जल्दी से आगे बढ़ी और बेतहाशा लेंग किंगकियू के माथे को छुआ। तापमान बहुत अधिक था, उसे स्पष्ट रूप से बुखार था। उसका दिल तुरंत घबरा गया। बहन, मुझे डराओ मत। मैं तुम्हारे लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मानो लिंग की आवाज़ सुनकर लेंग किंगकियू बुदबुदाया, गो चंदू। ओह ठीक है। और चंदू, बहन 1 मिनट रुको, मैं उसे तुरंत बुलाती हूँ। ... लेंग किंगकियू के साथ असामान्य स्थिति के अलावा जियांगहाई होटल। चंदू बिस्तर पर अंधेरे और विकृत रूप से रेंग रहा था। ओहा हा। किंगकियू, मेरा किंगकियू, मैंने 10 दिनों से किंगकियू को नहीं देखा। बूढ़े गाओ, मैं मरने वाला हूँ, मैं सचमुच मरने वाला हूँ। बूढ़ा गाओ सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था और अपने युवा गुरु की ओर, जो फिर से पागल हो रहे थे, बेबसी से मुस्कुरा रहा था। युवा गुरु, कृपया थोड़ी देर और सहन करें, योजना शुरू होने वाली है। क्या आपने खुद नहीं कहा था? पिछले कुछ दिनों के अवलोकन के अनुसार हर संप्रदाय के लोग कमोबेश हार मानने वाले हैं। मार्शल आर्टिस्ट विभाग का भी यही हाल है। प्रकाश की आशा से दानव पंजे ने एक अच्छी खबर भेजी है। शीतो शियाओबाई और अन्य लोगों ने सच्चीची की साधना की है और उनकी अनुकूलता बहुत अच्छी है, जिससे वे दोहरी साधना तकनीक की साधना के लिए बहुत उपयुक्त हैं। युवा गुरु, क्या आप सुन रहे हैं? चंदू जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन था। वह बिस्तर पर लेट गया, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। योजना के लिए उसने बहुत देर तक सहन किया था। ये कैसा एज प्ले चैलेंज है? और क्या ये चंदू था?
भ्रम हो या न हो, वह अकेला नहीं था जिसका दिल बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे किंग क्यू भी अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गई हो। चंदू ने गहरी सांस ली, उसका शरीर कांप रहा था और ऐंठ रहा था। किंग क्यू, मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। बूढ़े गांव का मुंह फड़क उठा और उसने असहाय होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। युवा स्वामी मदद के परे था, और इस क्षण रिंग 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 टिल्ड टिल्ड चंदू का फोन बजा और उसने कमजोरी से उसे उठाया और जवाब दिया, हेलो जीजा जी, बहन मर रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या? चंदू तुरंत चौंक कर जाग गया और वह तुरंत बिस्तर से उठ गया। स्थिति को समझने के बाद चंदू के चेहरे पर बेहद घबराहट थी। उसने बूढ़े गांव से कहा, बूढ़े गांव, किंग क्यू को कुछ हो गया है, मुझे यहाँ उसकी जगह ढकने में मदद करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चंदू ने अपना हाथ बढ़ाया। गुर्राहट, काला पानी गिरा, धीरे धीरे चंदू के रूप में संघनित हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने मन में सिस्टम से बात की, जो लगातार कलह कर रहा था क्योंकि यह लंबे समय से लेन क्वीन क्यू के करीब नहीं था। सिस्टम, मुझे क्वीन क्यू की तरफ टेलीपोर्ट करें। मेजबान टिल्ड टिल्ड, आप आखिरकार काम पर लग रहे हैं। पहला टेलीपोर्टेशन इस सिस्टम से मुफ्त है टिल्ड टिल्ड। बूढ़े गांव ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया, हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। युवा मास्टर, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन आप बाहर मार्शल आर्टिस्ट को कैसे बाईपास करने जा रहे हैं? जैसे ही उसने कहा, बूढ़ा गांव जम गया, क्योंकि कमरे में असली चंदू चला गया था, केवल नकली ही रह गया था। बूढ़े गांव की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। युवा मास्टर कैसे गायब हो गया? कॉल खत्म करने के बाद लेंगलिंगर अभी भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका देवर कब आएगा। इसलिए उसने सोचा कि पहले एम्बुलेंस बुलाना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही उसने ये सोचा, धप धप दौड़ने की आवाजें आईं। धप, चंदू ने दरवाजा थपथपाया। उसकी आंखें बेचैनी से लेन किंग क्यू को देख रही थीं, जो कुर्सी पर लेटी हुई थी, हल्की सांस ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। देवर जी, लेंगलिंगर स्तब्ध रह गई। उसके देवर अचानक कैसे प्रकट हो गए? नहीं, क्या तुम अभी कुछ देर पहले ही घर के पास थे? किंग क्यू, चंदू के पास इतना समझाने का समय नहीं था। वह सीधे लेन किंग क्यू के पास गया और उसका तापमान महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया। यह बहुत गर्म था, उच्च बुखार से अलग एक उच्च तापमान। यह कोई साधारण सर्दी नहीं थी। चंदू ने लेन किंग क्यू का हाथ पकड़ते हुए अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे क्या करना चाहिए? उसने लेन किंग क्यू के असहज चेहरे को देखा, बहुत दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने उसे 10 दिनों से नहीं देखा था और वह ये भी नहीं जानता था कि किंग क्यू इस तरह का हो गया था। ये वास्तव में अक्षम्य था। जल्द ही सिस्टम ने एक जवाब दिया, मेजबान, कृपया अपने शुद्ध प्रेम लक्ष्य पर प्यार के हमले का उपयोग करें। इस तरह वह ठीक हो सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे समय में आप अभी भी मजाक कर रहे हैं? चंदू अवाक था, और बस इस पल, चंदू, क्या वह चंदू है? लेन किंग क्यू को कुछ परिचित गंध और एक परिचित आवाज सुनाई दी, इसलिए वह बोली। लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे लेन किंग क्यू ने शराब पी रखी हो, बहुत शर्मीली। चंदू को लगा, यह इतना कामुक कैसे हो सकता है? चंदू ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, बस सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। किंग क्यू, रुको, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले चलता हूँ। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, लेन किंग क्यू ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, मत जाओ, अस्पताल मत जाओ। उसे नहीं पता था कि उसे इतनी ताकत कहाँ से मिली, क्योंकि वह अभी तक कमजोर और विचलित थी। लेकिन जैसे ही चंदू पास आया, उसकी चेतना धीरे धीरे लौट आई। लेन किंग क्यू ने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उसने तुरंत चंदू की बांह पकड़ ली, रोते और विलाप करते हुए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं बहुत अकेला हूँ। तुम पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं आए हो, मैं बहुत अकेला हूँ। चंदू। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। चंदू तुरंत चौंक गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई। लेंग एर भी दंग रह गया। रुको रुको, क्या यह अभी भी किंग क्यू है? क्या किंग क्यू ऐसी बातें कहने वाली इंसान है? इसके अलावा, धप धप, चंदू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लेंग किंग क्यू को देखा, जो बारिश में नाशपाती के फूल की तरह रो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। अब उसके सामने जो व्यक्ति था, वह वाकई बहुत प्यारा था। वह वास्तव में चाहता था। आह नहीं, इस तरह की किंग क्यू निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। उसे अस्पताल भेजना बेहतर है। तुम जल रही हो और बेसुध हो रही हो। चंदू ने लेंग किंग क्यू की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। हालांकि बाद वाला संघर्ष करने लगा, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। जब लेंग क्विन क्यू ने संघर्ष किया, चंदू की साधना बेकार थी, बस एक सजावट की तरह। उसने उसे एक बैकहैंड के साथ ही स्पोर्ट्स कुर्सी पर खींच लिया, जिससे वह उसके खिलाफ दबाया गया। चंदू, किंग क्यू, रुको, परेशानी मत करो, तुम अभी बीमार हो। चंदू चौंक गया। क्या हो रहा था?
किंग क्यू आज इतना सक्रिय क्यों था? लेकिन सक्रिय होने पर भी आपको अवसर का विचार करना होगा, है ना? रुको, लिंग एर अभी भी यहाँ है। किंग क्यू, मुझे अब और मत खींचो। चंदू संघर्ष करना चाहता था, हालांकि लेकिन किंग क्यू असहमत था। उसने चंदू का कॉलर पकड़ लिया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आवाज़ थोड़ी शर्मीली थी। मैं चाहती हूँ इतने दिनों तक मुझसे मिलने वापस न आने के लिए तुम्हें सजा दूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चंदू कुछ कह पाता उसे लेन किंग क्यू ने बेरहमी से चुप करा दिया। मफ, चंदू की आंखें चौड़ी हो गईं। कितना कितना आक्रामक! लेन किंग क्यू पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी खो चुकी थी उसकी भरपाई करना चाहती थी। उसने दोनों हाथों से चंदू को कसकर पकड़ रखा था और उसे बेतहाशा निचोड़ रही थी। लेंग लिंगर डर के मारे कांपती हुई देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे याद आ रहा है कि कमरे में अभी भी कोई और है। पॉप टिल्ड, लेंग किंग क्यू ने चंदू को छोड़ दिया। लेंग लिंगर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लिंगर, बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। अब मेरे और तुम्हारे जीजाजी का समय हो गया है। लेंग लिंगर ने खाली सिर हिलाया, दबे पांव बाहर गई और फिर क्लिक टिल्ड टिल्ड धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जीजाजी, शुभकामनाएं। चंदू के चेहरे पर कठोरता आ गई। इसके तुरंत बाद उसे लेंग किंग क्यू ने फिर से वापस खींच लिया। नहीं, ऐसा क्यों है? लेखक का नोट, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस किताब में कोई चाकू, दुखद, दिल तोड़ने वाले पल हैं। न्यूटोन का एक निश्चित जवाब है, हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाकू। इसका मतलब ये हो सकता है कि चाकू तो हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं।